मेरा जन्म चिन्ह है। निर्माण स्थान। क्या यह मेरे पुनर्जन्म के बाद मिली अलौकिक क्षमता है? यह एक भंडारण स्थान है। मैं चीजों को स्वतंत्र रूप से निकाल और अवशोषित कर सकता हूं। इस जगह से अकाल के समय में भी मैं दौलत कमा सकता हूं। नहीं, मुझे जल्दी से अस्पताल ठीक करना होगा। किसी को मेरा राज पता नहीं चलना चाहिए। हाउ जी, तुम जाग गए। जल्दी जल्दी मास्टर को देखने दो। ये मेरे मास्टर हैं, यात्रा पुलिस स्टेशन के प्रमुख। मेरे माता पिता के साथी। मां के बलिदान के बाद मास्टर ने मुझे गोद ले लिया। डॉक्टर डॉक्टर। हाउ जी, तूने गुरुजी को बहुत डरा दिया। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे माता पिता को क्या जवाब दूंगा? गुरुजी, आप चिंता न करें। देखिए, अरे मैं ठीक हूं। अरे नादान लड़के, आगे किसी बदमाश से मिलो तो गुरुजी को बताना। अकेले मत रहना। माफ करना गुरुजी, आपको चिंता करवाई। अगली बार मैं जरूर सावधान रहूंगा। सोचा न था इतने साल अनाथ रहकर अब भी स्नेह का एहसास होगा। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। कल हम घर चलेंगे। मैं चाची से कहूंगा तुम्हारे लिए मुर्गी पकाए। तुम्हारी अच्छी से देखभाल करेंगे। मैं ठीक हूं गुरुजी। 18, 28, 29, 18, 19, 20 अब सन 1958 है। सचमुच सोने की बारिश का जमाना एक बार फिर जीवन मिला है। तो मैं हर अवसर को पकड़ूंगा अमीर बनने का। आओ आओ छोटे आओ। तुम अभी अस्पताल से लौटे हो। ये चिकन लेग खाओ, ताकत मिलेगी। हाँ भैया, सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से, वरना मुझे पूरे महीने मांस नसीब नहीं होगा। मी, तुम अभी बढ़ रहे हो। ये चिकन लेग तुम खाओ। खाओ। ये कैसे चलेगा? तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। तुम्हें पोषण की जरूरत है। गुरु माता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सुनिए गुरु माता, क्या अब अनाज के दाम बढ़ गए हैं? बिल्कुल सही। चावल प्रति किलो 10 पैसे महंगे हो गए हैं। सुन रहा हूं हेनान में सूखा पड़ रहा है। इस साल कोई फसल नहीं बचेगी। 3 साल के भीषण अकाल की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना ही होगा ताकि गुरुजी का परिवार अकाल में सुरक्षित रह सके। गुरु माता, गुरुजी, मैंने खा लिया है। मैं पहले बाहर घूमकर आता हूं। ठीक है, तुम धीरे चलो। तुम। यह 1958 है। हर जगह पैसा कमाने के मौके हैं। हाँ, मेरे पास निर्माण स्थान है। यह मछली पकड़ने से कहीं ज्यादा कार्य है। यह मछली मेरी पहली कमाई है। मालिक, क्या ये फिशिंग रॉड बिकेगी? 10 रुपये दिन का किराया है। मैं आपको 100 रुपये दूंगा। यह मछली का चारा और फिशिंग रॉड सब आपका है। अब कोई मुझे नहीं देख सकता। क्या तुमने निर्माण स्थान का इस्तेमाल किया? संभालो। बहुत बढ़िया। सचमुच काम कर गया। पहले मैं 5,000 किलो संभाल लेता हूं। रात को ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। संभालो। संभालो। रुको।
वाह, मेरी क्रिएशन स्पेस अपग्रेड हो गई है। मेरी संवेदन क्षमता 5 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई है। नहीं, इस घाटी में कुछ है। यह क्या है? क्या ये पिछले राजवंश के बचे हुए दुष्टों का छुपा खजाना है? उस साल जब 4 नौशाही टूटा था, तब कई राजकुमार और कुलीन अपनी संपत्ति स्थानांतरित नहीं कर पाए और खजाने को वही छुपा दिया। क्या यही वह है? जो मुझे मिला है? ये कितना भारी है? वो तो बहुत कीमती खजाना है। अरे, ये तो बड़ी पीली मछली है। सिर्फ इस एक टुकड़े का वजन पूरे 5 किलो है। इस पूरे डिब्बे का वजन शायद 500 किलो होगा। मालामाल हो गए। इस बार तो सच में मालामाल हो गए। तुम क्या चाहते हो? सृष्टि स्थान 1 मीटर बढ़ गया है। मूल रूप से सोना। तुम सब कुछ चाहते हो, चूंकि तुम चाहते हो तो सब तुम्हें देता हूं। सृष्टि स्थान मूलतः केवल 3 वर्ग मीटर था, अब पूरे 300 वर्ग मीटर है। संवेदन शक्ति भी 100 मीटर बढ़ गई है। पहला संदूक सोने का है, बाकी 2 संदूक भी कम नहीं होंगे। हरा पत्थर। ये तो बादशाही हरा है। ये तो बहुत बड़ा मुनाफा है। तुम्हें हरा पत्थर भी चाहिए? अच्छा, सब तुम्हारा है। प्रकृति का अमृत। दर्द हो रहा है। लगता है शरीर की सारी नसें टूटने वाली हैं। लेकिन अब लगता है पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। ये प्रकृति का अमृत नसों और मज्जा को शुद्ध कर सकता है। ये सब देखने में राजमहल के पुराने सामान जैसे लगते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर कपड़े बदल लें, काले बाजार में जाकर दाम पूछते हैं। इस जमाने में सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड चाहिए। चोरी छिपे खरीदना बेचना बड़ा अपराध है। काले बाजार में तो ठीक है, सारी मछलियां बेच दो। अरे, खरीदोगे या बेचोगे? एक में खरीदो, दो में बेचो। मैं बेचता हूं, पर मैं ज्यादा बेचता हूं। तुम फैसला नहीं कर सकते। जाओ अपने बॉस को बुलाओ। तुम हमारे बॉस से मिलना चाहते हो? सारा अनाज हमें सौंप दो, मैं ही फैसला ले सकता हूं।
मैं मछली बेचता हूं, और वो भी 5,000 किलो मछली। हर मछली पूरी 3 किलो की है। क्या तुम फैसला ले सकते हो? माफ करना भाई, पहले सिगरेट पी लो। छोटू, जल्दी से बॉस के पास जाओ। हाँ, इतनी सारी मछलियां एक साथ निकाली, शक होना तो तय है। फिर भी झूठी पहचान बनानी होगी। छोटे, छोटू, यही छोटा भाई है। 5,000 किलो मछली बेचना चाहता है। यही छोटा भाई है। 5,000 किलो मछली बेचना चाहता है। जी बॉस, ये हमारे बॉस हैं। बॉस हो, पूरा पूर्वी इलाका हमारे बॉस की ही चलती है। छोटे भाई, किस रास्ते के हो? इतनी सारी मछलियां अभी दे सकते हो? आसान नहीं है। ये मछलियां गंदी तो नहीं है। हु लाओहा को मेरा प्रणाम। मेरे पास 50-100 किलो मछली है। मैं काउचान कम्यून से हूं। यह मछली हमारे कम्यून ने सामूहिक रूप से पाली है। बस इतना पता नहीं है कि हु लाओहा इतनी मछली ले पाएंगे या नहीं। काउचान कम्यून, मैंने सुना है आप लोगों के पास हर चीज है। तुम सब तो शिकार के बड़े धुरंधर हो। मुझे तुम पर भरोसा है। यह मछली सारी मेरी है। हर किलो 4 आने के हिसाब से 5,000 किलो, 2,000 रुपये। ठीक है, वे सारी मछलियां जंगल में हैं। मैं पहले गांव वालों को बुलाता हूं। बड़े भाई हो, आप 15 मिनट बाद आदमी लेकर मेरे पास आना। अगर तुम्हारे पास सच में इतनी मछलियां हैं तो मैं तुम्हें एक अतिरिक्त माताई शराब दूंगा। अगर तुम्हारे पास सच में इतनी मछलियां हैं तो मैं तुम्हें एक अतिरिक्त माताई शराब दूंगा। अरे, यही ठहरो। आखिरकार ही 5,000 किलो मछली उतार दी। बड़े भाई हो, आ जाओ। लड़के, सच में इतनी सारी मछलियां हैं? पहले तय के अनुसार 4 माओ 1 किलो, 2,000 रुपये। आओ छोटे भाई, तुम गिन लो। बड़े भाई को बहुत दयालु हैं। क्या आप मात्रा फिर से नहीं जांचेंगे? इतने सालों से काम कर रहा हूं, मेरी आंखें ही तराजू हैं। आगे मछली मिलेगी, बस ले आओ। हो बॉस, आप निश्चिंत रहें। तो मैं अब चलता हूं। हो बॉस, तुम धोखा दे रहे हो। अरे छोटे भाई, गलतफहमी हो गई है। हम 4 9 शहर के आदमी हैं। थूक एक कील बन जाती है। कहा था माताई दूंगा, तुमने ली ही नहीं। आगे से तुम हमारे पूर्वी शहर के मेहमान हो। बड़े भाई को बहुत दयालु हैं। फिर हम फिर मिलेंगे। ठीक है, इन मछलियों को बेच दो। एक बार में 2,000 कमा लिए। फिर काला बाजार चलते हैं, सस्ते में खरीद लेंगे। देखते हैं कुछ कमा पाते हैं या नहीं। यह नीलामी है। 30 लाख का मिंग राजवंश का श्वांतिलो। मालिक, कीमत क्या है? 20 रुपये। कोई सौदा नहीं। 20 रुपये। ये श्वांतिलो भविष्य में, लेकिन नीलामी में 3 लाख से ज्यादा की ऊंची बोली लगी। अभी सन 1958 है। ब्लैक मार्केट में नकली सामान नहीं मिल सकता। लगता है अभी के पुराने सामान अभी भी बेकार के हैं। कीमत ठीक है। और क्या अच्छी चीजें हैं? निकालकर मुझे दिखाओ। लगता है तुम असली चीज पहचानते हो। तो फिर ठीक से देख लो। युवान राजवंश की नीली सफेद चित्रित प्योनी प्लेट, गे याव की अष्टकोणीय प्याली। आने वाले समय में ये करोड़ों की कीमती चीजें बन जाएंगी। मालिक, ये सब मुझे चाहिए। क्या दाम है? लगता है आप जानकार हैं। सच कहो तो अगर हालात न होते तो मैं ये खजाना न बेचता। 300 का थोक दाम। कोई बात नहीं, सौदा पक्का। ये 3 साल का अकाल गुजर जाने दो। इन बेशकीमती चीजों की कीमत कम से कम 10 गुना तो बढ़ेगी ही। भाई, पैसे और माल दोनों साफ। अब कोई और सवाल है क्या? भाई, गलत मत समझो। मैं देख रहा हूं तुम समझदार इंसान हो। यह मेरे घर का पता है। घर पर बहुत कुछ और भी है। महल की पुरानी चीजें। अगर चाहो तो यहां आकर मुझसे मिलना। अच्छा।
यह मांस कितने का है? यह शुद्ध जंगली सुअर का मांस है, 8 माओ प्रति किलो। जंगली सुअर के मांस में तेज गंध होती है, इसलिए यह सामान्य सुअर के मांस से सस्ता है। आजकल लोग इसकी गंध दूर करना नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इस बार मुनाफा हो गया। मालिक, कितने किलो है? मैं सारा ले लूंगा। मेरा ये सुअर 300 किलो से ज्यादा का है। तुम सारा ले लोगे? सिर्फ सुअर का मांस ही नहीं, तुम्हारे ये अंडे भी मैं ले लूंगा। अच्छा अच्छा छोटे भाई, ये सुअर मैं तुम्हें 300 का दूंगा। मैं तुम्हें अंडे मुफ्त में देता हूं। कुल मिलाकर तुम मुझे 210 रुपये दो, बस इतना ही काफी है। तुम मुझे 210 रुपये दो, बस इतना ही काफी है। ये तो बहुत सस्ता है, 200 रुपये में एक सुअर मिल गया। इस युग में सब एक ही भोजन खाते हैं, शायद दुर्गंध दूर करने वाले मसाले नहीं मिलेंगे। लगता है कल आयुर्वेदिक दुकान पर जाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। पता नहीं इस दुकान में आयुर्वेद से जुड़ी कोई किताबें हैं या नहीं। जादुई अमृत पीने के बाद याददाश्त तेज है, शायद दवाई की कुछ जानकारी सीख सकते हो। रुको कॉमरेड, मैं रेलवे स्टेशन का पुलिसकर्मी हूं। यहां कुछ जड़ी बूटियां लेने आया हूं। माफ कीजिए, अभी सुविधाजनक नहीं है, कृपया पहले चले जाइए। बिल्कुल नहीं, छोटे लियो, अशिष्ट मत बनो। हम सभी लोगों की सेवा के लिए हैं, विशेष व्यवहार नहीं कर सकते। तुम क्या ये दवाई लेने से मना करने जैसा नहीं है? हाँ कॉमरेड, अंदर आइए। पूरे शरीर में छिपे घाव हैं और दिल पर एक जानलेवा चोट भी है। लगता है ये भी एक है युद्ध देख चुके बूढ़े जनरल। मुझे माफ करना। साथ ही डॉक्टर को अभी और समय देना होगा। मैंने आपको परेशान किया। बुजुर्ग जनरल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पहले आप इलाज करवाइए, मैं थोड़ी घुमाता हूं। हाँ, साथ ही क्या हमारे पास पारंपरिक चीनी चिकित्सा से संबंधित किताबें हैं? मैं देखने के लिए ले सकता हूं। हाँ हैं, एक पल ठहरिए। लीजिए, पहले आप देखिए। जब मेरे गुरुजी फुर्सत में होंगे तब आपकी दवा तैयार कर देंगे। धन्यवाद कॉमरेड। क्रिएशन जेड ड्यू पीने के बाद न केवल मैं एक बार पढ़कर याद रख सकता हूं, बल्कि इसे आत्मसात भी कर सकता हूं। अब मेरी चिकित्सा कला पूरे 49 सिटी में सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। बूढ़े जनरल, जनरल, क्या आप ठीक हैं जनरल साहब? नहीं, मौसम बहुत गर्म है, गुस्सा सिर चढ़ गया है। अरे रे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब एक्यूपंक्चर काम नहीं करेगा, अस्पताल जाकर इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा। ये बूढ़े जनरल साहब ही होंगे। घबराओ मत, मुझे कोशिश करने दो। क्या आप ट्रेन गार्ड नहीं हैं? आपको चिकित्सा का ज्ञान भी कैसे आया? मैंने बचपन से ही घर के बड़ों से दवाई की पढ़ाई की है। ये तो बेतुकी बात है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? अगर दुर्घटना हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? बूढ़े जनरल के दिल में कोई चीज फंसी है। सालों से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ सुना, बहुत जरूरी बात। वे बहुत उत्तेजित हो गए और फिर वे गिर पड़े। अब नहीं रहा। तुम्हें कैसे पता? बूढ़े जनरल का दिल, उसमें छर्रे फंसे होने की बात मेरे अलावा सिर्फ उनके परिवार को ही पता होना चाहिए। आयुर्वेद देखने, सुनने, पूछने और जांचने पर जोर देता है। मैंने अभी पुराने जनरल से बात करते समय मैंने उनके दिल की धड़कन सुनी, जिसमें एक अजीब सी आवाज थी। महोदय, कृपया अपनी चांदी की सुई मुझे दीजिए। पुराने जनरल का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है। एक्यूपंक्चर से ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, बल्कि और भी बढ़ सकता है। उस समय तक ब्लड प्रेशर की दवा पहुंच भी जाती तो भी कुछ नहीं बच पाता। सामान्य एक्यूपंक्चर तो बेकार है, लेकिन दिल का संतुलन यीन और यांग में होता है। शार्पनर ने दिल को छेद दिया, जिससे हॉट यांग बहुत बढ़ गया। मुझे इस्तेमाल करना होगा ये यांग 11 सुइयों का। हृदय की यांग ऊर्जा को संतुलित करो, तभी रक्तचाप कम होगा। क्या ये यांग 11 सुइयां? बूढ़े जनरल, इस बार तो बच गए। ये यांग 11 सुइयां, यह क्या है? आप तो इस शहर में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, यहां तक कि आप भी नहीं जानते। ये पीत सम्राट की चिकित्सा पुस्तक में वर्णित एक लुप्त हो चुकी एक्यूपंक्चर विधि है। यिन और यांग संतुलन से सभी रोग ठीक करती है। उम्र कम होने पर भी आप इसे जानते हैं। तुम हुआंगी नेजी के बारे में इतना गहरा अध्ययन करते हो। धत तेरे की, तुमने बूढ़े जनरल का क्या किया? अशिष्ट मत बनो छोटे लियो। जनरल, क्या आप ठीक हैं? ये तो कई साल पुरानी बीमारी है। लड़का, तुमने मुझे बचा लिया, यमराज के मुंह से खींच लिया। जापानी युद्ध में नहीं मरे,
तुम्हारी बात अच्छी लगती है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? बुजुर्ग जनरल, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप जैसे सैनिक ना होते, अपनी जान की बाजी लगा देते, तो हमारी शांतिपूर्ण जिंदगी कहाँ होती। हम आपसे इनाम की बात करने लायक नहीं है। तुम ऐसा कहते हो तो लगता है मैं कंजूस हूं। उसे बंदूक दो। ये सेना का नवीनतम उपकरण है, 56 प्रकार की अर्ध स्वचालित राइफल। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, जंगी सुअर को भी एक गोली में मार सकती है। तुम पुलिस वाले हो, बिना अच्छी बंदूक के कैसे काम चलेगा? तुम बिल्कुल मना मत करो। कुछ दिनों में पूर्वोत्तर के लिए ट्रेन है, सन 1958 का पूर्वोत्तर। लेकिन वहां तो शिकार और मछली का खजाना है। शिकार में मछली पकड़ने से ज्यादा कमाई है। आगे कोई काम हो तो सेना कोटे की 3 नंबर इमारत में मिलना। इस पूरे शहर में ऐसा बहुत कम काम है जो मैं नहीं कर सकता। जब मैं इस बंदूक से सफलता पालूंगा तो मैं आपको खुशखबरी सुनाने आऊंगा। जनरल साहब, आपका ब्लड प्रेशर अभी कम हुआ है, कृपया आप भावुक ना हो। अरे, लेकिन मेरा वो प्यारा पोता। कोई खबर नहीं है, किसी और दिन। लियो। हाँ। अरे, जनरल हू के सभी बेटे युद्ध में मारे गए। सबसे छोटा बेटा ही बचा है, वो जीवित रह गया। अभी पैदा हुआ नाती, फिर गायब हो गया। अब पूरा हो परिवार बेताबी से उसे ढूंढ रहा है। ऐसी बात थी। अरे भाई साहब, तुम्हें कौन सी जड़ी बूटी चाहिए? खुद उठा लो। तुम्हारी चिकित्सा कला इस बूढ़े से कहीं बेहतर है। कृपया मुझे कुछ मसाले दिलवा दीजिए, और हड़ताल भी। बूढ़े जनरल ने अभी यह बंदूक मुझे दी है। मैं भी पहाड़ पर शिकार करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं, चिंता मत करो। मास्टर जी, छुट्टी आओ। क्या मैंने तुम्हें 3 दिन की छुट्टी नहीं दी थी? यह अभी काम शुरू होने का समय भी नहीं हुआ है। क्या ये कल मैंने पकड़ी मछली नहीं है? खासतौर पर आपकी सेवा में लाया हूं। धतेरे की एक बार चोट खाई है, अब तुम शिष्टाचार भी समझने लगे। मैंने सुना है कि हमारी यह ट्रेन पूर्वोत्तर जा सकती है। सोचा आपसे कुछ सीखूं। अरे, तुम मेरा यही इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय पर तुम्हारा परिचय करा दूं। ये हैं हमारे इस ट्रेन के गार्ड। गार्ड लुओ। तुम गार्ड लुओ से पूछो कि क्या वो तुम्हें रखेंगे। अंकल लुओ, नमस्ते। अरे वाह, सचमुच नौजवानों में ही होते हैं असली हीरो। तुम्हारे बहादुरी के कारनामे की बात पूरी ट्रेन के लोग जान गए हैं। ठीक है, सहयोग से हमारी ट्रेन में अभी एक ट्रेन गार्ड की कमी है। हमारे नन्हे हीरो का स्वागत है। हमारी गाड़ी में आ जाओ। धन्यवाद राकेश चाचा। गाड़ी चलने वाली है, मिसेज बी की टिकट जांचने में मदद करो। अरे ड्राइवर साहब, आप तो आमतौर पर सफर नहीं करते, इस बार कैसे आ गए? इस बार तुम भी कार में कैसे आ गए? अभी सिजी शहर में मांस का हाल है, बहुत तंगी है। पैसे होने पर भी नहीं मिलता। मैं सोच रहा था कि उत्तर पूर्व में जाकर देखूं, क्या कुछ मांस ला सकते हो? अगर तुम मांस ला सको, किसी भी तरह का मांस हो, 1 रुपए की ऊंची कीमत पर सब खरीद लो। 1 रुपया। लेकिन अगर स्टेशन को बेच दो तो फिक्र किए बिना खर्च कर सकते हो। ठीक है, इस निकम्मे में ताकत है। बहुत अच्छा। हाँ, प्रवेश करो। अपनी सीट ढूंढ लो। अभी कोई सुरक्षा जांच नहीं है, लेकिन ट्रेन गार्ड सशस्त्र हैं। आमतौर पर कोई भी ट्रेन में गड़बड़ी नहीं करता। अंदर आओ। अपना सामान ठीक से रखो। ट्रेन में इतना शोर है, बच्चा अभी भी इतनी गहरी नींद में सो रहा है। कुछ अजीब है। यह अमेरिकी पिस्तौल है। ये दोनों आदमी निश्चित रूप से जासूस हैं। पहले मैं गोल्डन फिंगर का इस्तेमाल करता हूं। उसकी पिस्तौल की गोलियां निकाल लो। गुरुजी, वो आदमी जो अभी यहां था। ठीक है, थोड़ी देर में जब वो शौचालय जाएगा, आप शौचालय के दरवाजे के पीछे छिप जाइए। फिर मैं बाहर से उससे लाइट मांगूंगा। उस समय आप दरवाजा खोल दीजिएगा। नहीं, उस आदमी के पास बंदूक है, ये बहुत खतरनाक है। तुम अंदर रहो, मैं बाहर हूं।
खतरा हो तो भी मुझे ही लड़ना है। गुरुजी, मुझे पता है तुम्हें सिगरेट पीना आता ही नहीं, तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की बदबू नहीं आती। बस तय हो गया, तुम अंदर रहो। मैं शौचालय जा रहा हूं। देसी आग देना। बहुत नम है। शुक्रिया। बिल्कुल अभी। शांत रहो। बैठ जाओ। हिलना मत। शांत रहो। वाकई बंदूक है। बंदूक में गोलियां नहीं है। ये बंदूक अमेरिकी है। यह आदमी जासूस जरूर है। ये बंदूक अमेरिकी है। यह आदमी जासूस जरूर है। गुरु, अभी तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उस महिला जासूस को नियंत्रित करो। समय बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं, इस तरह तुम मिसेज मी को सूचित करो। उस महिला जासूस को सॉफ्ट बर्ड डिब्बे में ले आओ। बेगुनाहों को चोट न पहुंचे। ठीक है, जल्दी जाओ। शांत रहो। दीदी, आपके पति शौचालय में बेहोश हो गए थे। हमारे साथी उन्हें स्लीपर कोच में आराम करने भेज दिया है। जल्दी जाकर देखो। धन्यवाद दीदी, मैं अभी जाता हूं। बच्चा सो गया है, जगाओ मत। तो पहले मैं इसे गोद में ले लेती हूं। कोई बात नहीं, वो मैं खुद ही गोद में ले सकती हूं। जल्दी मुझे ले चलो। ठीक है, मेरे साथ आओ। दीदी, देखो तुम्हारे पति को क्या हुआ है। अरे लाओ माँ, तुम्हें क्या हुआ। हाओ जी, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या तुम जानते हो ये बच्चा कौन है। मैं ये कहां से जानूं। अंकल लुओ, जल्दी बताइए। इतना रहस्य मत बनाइए। वे दोनों लोग वास्तव में दुश्मन जासूस हैं। वे लोग अभी भी ताइवान के एजेंट हैं। यह सालों से छिपे हुए थे। यह आखिरी मिशन है। उनका लक्ष्य है अपहरण करना जनरल हू के पोते का। वो तो महान जनरल हू हैं। जनरल हू के पोते को जरूर ढूंढो। लियो भैया, इतनी जल्दी फिर मिल जाएंगे सोचा न था। भैया, आप ही थे, हैरान हूं। मैं भी सोच नहीं पा रहा। कैसे सहयोग नहीं कहेंगे आप। तो क्या पिछली बार विद्यालय में जो वो भी पुराने जनरल होते। बिल्कुल सही। इस बार तुमने बचाया है जनरल हू के पोते को। ये तो बहुत बड़ा काम है। जब मैं वापस जाऊंगा तो जनरल हू को जरूर बताऊंगा। वो तुम्हारे लिए इनाम मांगेंगे। इस बार दुश्मन के जासूस पकड़े गए। हू लाओ के पोते को बचाया। ये पूरा श्रेय इस छोटे हाउ को जाता है। उसने पहले ही भांप लिया, नहीं तो हम सब लोग अंधेरे में रह जाते। लियो भाई, लीजिए। तुम्हारा नाम लिनहाओ है ना। मैं तुम्हें याद रखूंगा। पहले मैं सीजी शहर लौटता हूं। जब तुम वापस आ जाओगे तब मैं खुद तुम्हें हू लाओ के पास ले चलूंगा। ठीक है। धतेरे की ये तुम्हारी यात्रा बेकार नहीं गई। न केवल जासूस पकड़े, तुमने खुद हू लाओ के पोते की जान बचाई। जब हम 4-9 शहर लौटेंगे शायद तुम्हारी पदोन्नति हो जाए। अरे, नमस्ते छोटे साथी। लो, तुम्हारे लिए मिठाई। छोटे साथी लिन, तुम लौट आए। बदमाश बिना कुछ बोले गायब हो गया। मुझे लगा कि तुम्हें किसी ने मार डाला। गुरुजी, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, मैंने सुना था कि शिंग में शिकार बहुत है। शिकार करने गया था। शिकार। देखिए। अरे, अभी मांस की बहुत कमी है। ये कैंटीन कई महीनों से मांस नहीं देखा है। छोटे हाव के लिए इस 100 में से 50 किलो रख लो। बाकी को 1.5 रुपये किलो के हिसाब से ले लो। अरे अरे अरे, नहीं नहीं,
हम रेलवे वाले हैं, आधे साल से मांस देखा तक नहीं। ₹100 किलो, मुझे 100 किलो दो। बकवास है, तुम रेलवे वाले इधर उधर भागते रहते हो। यह 1 किलो भी नहीं बिकेगा। तुम्हारा शिष्य इतना शक्तिशाली है, वो 4-9 शहर लौटकर फिर से लड़ सकता है। अगर हम रेलवे पर इस सुअर को खो दें तो वो सचमुच चला जाएगा। गुरु रो शिशु, ये सुअर तुम लोग बांट लो, बस हो गया। मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मत रखना। अरे हाँ, ये दो तुम लोगों के लिए हैं। यह क्या है? अरे ये तो जंगली जिनसेंग है। इतना बड़ा, ये देखने में तो कई दशक पुराना होगा। ये 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग है। मैंने इसे पहाड़ पर खोदा था। इसे मैं अपने 2 चाचाओं के लिए लाया हूं। इतना बड़ा जंगली जिनसेंग, अरे यहां तक कि उत्तर पूर्व में भी यह 100 युआन का होगा। अरे ये तो बहुत कीमती चीज है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपको रिपोर्ट करनी है। ये जापानी सैनिकों के बारे में है। जापानी सैनिक, मैं शिकार से लौटते समय मुझे अचानक जापानी गश्ती दल दिखाई दिया। क्या? यह बहुत गंभीर मामला है। हाउ जी, तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? बिल्कुल सही। तो फिर वो दुश्मन की भाषा है। यह गंभीर मामला है, मुझे तुरंत संगठन को रिपोर्ट करनी होगी। कुछ लोगों को जांच के लिए भेजो। अगर वास्तव में कोई विदेशी घुसपैठ है तो इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं थोड़ी देर में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हाउ जी, मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगने के बाद तुमने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये सब गुरुजी की सिखाई हुई बातों का ही तो नतीजा है। अरे बस करो, बस करो। कल की ट्रेन पूर्वोत्तर जाएगी, जल्दी से अपना सामान समेटो। ये जगह ज्यादा देर रहने लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। उस साल तुम्हारी बुआ ने, मैंने अखबार में इश्तहार देकर इंसान तलाश किया है। ये तस्वीर तुम अभी संभाल कर रखते हो। मेरे पिताजी जब जीवित थे, बस नहीं पता कि अब वो कैसी हैं। यहां अंदर आओ। अरे छोटे हाओ, आज बुआ, सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद। पिछली बार तुमने 2 जासूस पकड़े, हमारी पूरी गाड़ी के लोग, सभी को सम्मान और इनाम मिला। आज मौसी तुम्हें मांस खिलाएगी। अरे मौसी, तुम परेशान मत हो। कल छोटे हाव ने शिकार किया था, एक बड़ा सो था। हमारी गाड़ी को 100 किलो से ज्यादा मिला। आज हमारी पूरी गाड़ी के लोग छोटे हाव की वजह से खा पा रहे हैं। सबके लिए मांस का इलाज है। सच में छोटे हाव, तुम सच में हमारी पूरी गाड़ी की किस्मत हो। हाँ, यह एक साइकिल टिकट है। असल में यह संगठन की तरफ से दिया गया था, हमारी टीम के लिए। आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। ये हमारी टीम की तरफ से है। तुम्हारा शुक्रिया। आहा। हाउ जी, संगठन ने भी तुम्हारे लिए बड़ा इनाम तैयार किया है। जब तुम 4-9 शहर लौटोगे तो पता चल जाएगा। गुरुजी, अंकल लो, मेरी तरफ से सबको धन्यवाद देना। अरे धन्यवाद किस बात का? हाउ जी, क्या हुआ? वो दोनों, वो पूर्वोत्तर के रहने वाले एक जोड़े हैं। साल भर बेहोश रहते हैं। इस बार तो ये 4-9 शहर जा रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में। कोई तो आओ, मेरी पत्नी को फिर दौरा पड़ गया है। कॉमरेड, मैं आपकी मदद करता हूं। क्या अस्पताल ले जाने की जरूरत है? कॉमरेड पुलिस अधिकारी, मेरी पत्नी को यह पुरानी बीमारी है, वो बार बार बेहोश हो जाती है। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, उसे सीट पर लेटने में मदद करो, वो जल्द ही होश में आ जाएगी। पुलिस अधिकारी, और यह बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज था। शरीर में रक्त प्रवाह और नसें पूरी तरह सामान्य हैं। बिल्कुल बीमार नहीं लग रही। नहीं, वो सोने का नाटक कर रही है। भैया, मेरा एक रिश्तेदार सीजीयू शहर में डॉक्टर है। जब हम सीजीयू शहर पहुंचेंगे मैं उससे भाभी की जांच करवाऊंगा। क्या हुआ छोटे हाव? कुछ पता चला? वो जोड़ा कुछ अजीब है, वे बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाकर देखो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। अकेले कुछ लापरवाही मत करना। ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ। राम काका, कार में साथियों से कहो कि उन पर नजर रखें, किसी भी हाल में उन्हें भागने मत देना। ठीक है।
यह वो लड़की है जो उनके बगल में बैठी थी। मुझे याद है वो अकेली चढ़ी थी। भाभी को क्या हुआ है? बहन, तुम्हारी भाभी का शरीर ठीक नहीं है। मैं एक मर्द होकर उसकी मदद करने में संकोच कर रहा हूं। क्या तुम मदद कर सकती हो? भाभी को शौचालय ले चलो। ठीक है, भाभी मेरे साथ आइए। जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। अरे, अभी शौचालय में थी। मेरी पत्नी का दौरा फिर शुरू हो गया। मेरा अनुमान है कि वो 4-9 शहर तक नहीं टिक पाएगी। हमें अगले स्टेशन तक इंतजार करना होगा। उसे अस्पताल ले जाकर जांच करानी होगी। ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि वे मानव तस्कर हैं। उन्होंने महिला साथी का अपहरण कर लिया है। अंकल लोग, आप साथियों को कहें, गाड़ी की खिड़कियों और दरवाजों पर नजर रखें। कहीं वे खिड़की से कूदकर भाग ना जाएं। मैं अभी इंतजाम करता हूं। मास्टर, पहले मैं उस मर्द को काबू करता हूं। जब मेरा कार्रवाई करूं, तब आप डिब्बे के दरवाजे पर रहें। नहीं, वो आदमी ज्यादा खतरनाक है। मैंने उसकी मदद की है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर उसके पास हथियार हो तो? आप चिंता न करें, मुझे पूरा भरोसा है। हमें बहस नहीं करनी चाहिए। चलो हम टिकट चेक करने चलते हैं, ताकि शक न हो। अब ये ट्रेन। यात्रियों कृपया ध्यान दें, अगले स्टॉप पर कई लोग चढ़ेंगे। कृपया फिर से टिकट दिखाएं। धन्यवाद। भैया, भाभी की हालत ठीक नहीं है। पूरे रास्ते लेटी रही। अरे, हाँ कॉमरेड, मैं उसे सीजी शहर दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन हालत और खराब हो गई। अगले स्टेशन पर ही उसे डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगा। आप और भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं सच में ईर्ष्या करता हूं। आप एक सिगरेट लीजिए। भैया, मैं आपसे लाइटर मांगूं। दोस्तों, घबराओ मत। ये दोनों अपहरण करता है। हमने इन्हें पहले ही काबू कर लिया है। कृपया सब अपनी सीटों पर वापस जाएं। अपनी सीटों पर लौट जाओ। अब सब ठीक है। छोटू, तुमने अभी जो मारा वो बहुत साफ था। अब तुम इतनी तेज हो गई हो ये सोचा नहीं था। जाग गई, जाग गई। ये कहाँ है? बेटी, अगर मैं ना होती तो तुम्हें अगवा करने वाले ले जाते। शुक्र है छोटे हाव का, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलता उसे कहां भेज दिया गया। छोटे हाव, यही वो है, मेरा शिष्य लिनहाव। यही वो है जिसने तुम्हें तस्करों से बचाया। कॉमरेड लिनहाव, तुम्हारा धन्यवाद। तुम सच में मेरे जान बचाने वाले हो। मेरा नाम झांग विनवन है, फिजिक्स विभाग की फर्स्ट ईयर छात्रा हूं। कॉमरेड, आप इतनी शर्मिंदगी न दिखाएं। ये सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। आपकी जान बचाना भी हमारा कर्तव्य था। अरे शाओ हाव, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये कॉमरेड झांग उम्र में तुमसे मेल खाता है। तुम युवा लोग, तुम्हारी भाषा एक जैसी होगी। ढूंढो। अरे छोटे हाव, तुम तो आमतौर पर बहुत बातूनी होते हो। आज इतने शांत क्यों हो? क्या तुमने हमारे कॉमरेड झांग को देखा है? जवान और सुंदर, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। गुरुजी, अरे गुरुजी, आप भी शाओ हाव को मत डांटिए। वह निश्चित रूप से भूखा होगा। कॉमरेड लिनहाव, यह मूंगफली मैंने खुद भुनी है। जल्दी चुको। हाँ भैया, मैं पहले जा रहा हूं। तब तुम किंगवेई विश्वविद्यालय में मुझसे मिलना। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। हमारा हाव भैया मोहित हो गया है, पर यह भी सही है। अब तो बड़े हो गए हो, शादी के बारे में सोचना चाहिए। गुरुजी, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। यह तो स्वाभाविक आकर्षण है। छोटे भाई लिन, मैं तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं। जनरल हु आपको बुला रहे हैं। लियो भैया। जनरल हु, मुझे बुलाने का क्या कारण है? जब से तुमने बचाया जनरल हु के पुत्र को, तुम्हारी प्रशंसा का प्रस्ताव भेजा है। तुमसे मिलते ही घर ले आया हूं, तो इन 2 दिनों में जैसे ही कोई गाड़ी आती मैं देखने आ जाता हूं।
गुरुजी, जाओ जाओ जाओ। हाँ। कौन रोनिया? कमांडर, छोटे भाई लेने आ गए हैं। छोटे भाई, हम फिर मिल गए। पिछली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, इस बार तुमने मेरे पोते की जान बचाई। तुम तो सच में हमारे परिवार के महान उपकारक हो। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप पहले बैठिए। ठीक है ठीक है। कमांडर, आप तो मेरी बड़ी इज्जत बढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था। तो आप ही वो मशहूर व्यक्ति हैं, कमांडर हो। एक बात कहूं, मेरे पिता आपके सैनिक थे। हाँ, इसलिए आपके पुत्र को बचाना वो मेरा कर्तव्य था। मैं इसे कोई उपलब्धि नहीं मानता। बहादुर पिता का बेटा भी बहादुर होता है। तुम्हारे पिता का मामला मुझे पहले ही पता चल गया है। सच कहूं तो मैं और तुम्हारे पिता, हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब से तुम मुझे सर नहीं कहना। तुम तो मेरी पोती जैसे हो। तुमसे बस कुछ ही साल बड़ा हूं। अब से तुम मुझे दादाजी हो कहना। हाँ, नमस्ते दादाजी हो। हाँ, क्या ये वही है जिन्होंने हमारे आने की जान बचाई, कॉमरेड लिनहाओ? हाँ, वो लिनहाओ ही है। उसके पिता लिनक्वान पहले मेरे ही आदमी थे। होताई से भी परिचित थे। हाँ, होताई कहाँ है? अरे बाप रे बाप, चाची चाची, आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकते। आपके बेटे को बचाना मेरा कर्तव्य था। आप मेरी उम्र कम कर रहे हैं। आपको मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। सच में, बस करो। लिनहाओ भी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, तो फिर औपचारिकता की जरूरत नहीं है। होताई को फोन करो। आन का जीवनदाता आ गया है। हमारा हो परिवार बहुत धन्यवाद देना है। भाई लिनहाओ, सचमुच हम आभार व्यक्त नहीं कर पा रहे। मैं झेंग युएलान हूं, यूनियन अस्पताल की प्रधान हूं। आगे अगर तुम्हें जरूरत हो तो हमेशा मेरे पास आ सकते हो। पहले तुम लोग बैठो, रात को मत जाना। यहीं रुककर साथ में खाना खाओ। चाची, अरे छोटे हाओ। अच्छा ठीक है। छोटे हाओ, इस मामले के कारण ये दूसरी तट के जासूसों से जुड़ा है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी है। संगठन ने तय किया है तुम्हारी खुलकर तारीफ नहीं की जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा। हाँ, तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या चाहिए? संगठन और जनता के हितों के खिलाफ ना हो। मैं तुम्हें मंजूरी दे सकता हूं। दादा हो, हाँ, हम सभी लोगों की सेवा के लिए हैं। लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए और कोई मांग भी नहीं है। अरे, ये कैसे चलेगा? हमारा हो परिवार कभी किसी का एहसान नहीं रखता। तुमने मेरे पोते की जान बचाई, वो हमारे हो परिवार के लिए एक बड़ा उपकार है। अगर हम यह एहसान नहीं चुका सके तो मैं बूढ़ा आदमी रातों को सो नहीं पाऊंगा। तुम अच्छी तरह सोचो, क्या चाहिए? अभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। नौकरी स्थायी है। पैसे के रूप में 5 बक्से सोने के हैं और इतने पुराने सामान हैं जिनकी कीमत बढ़ेगी। पुराने सामान की बात करो तो अरे हाँ, सही में पुरानी कलाकृतियां चाहे कितनी भी कीमती हो, वे एक चतुष्कोणीय आंगन के मकान जितनी कीमती नहीं है। दादा हो, मुझे सचमुच किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अरे, अगर आप सच में मेरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप मेरे लिए एक चतुष्कोणीय आंगन का मकान ढूंढ दीजिए। बिल्कुल अलग और निजी आंगन वाला घर होना चाहिए। वो सिर्फ मेरे नाम पर होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं पैसे से खरीद सकता हूं। अच्छा, हालांकि अभी चारों ओर आंगन वाले घरों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन यह बात मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अरे, लेकिन मुझे याद है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए 2 घर छोड़े थे। कैसे? जल्दी से शादी करने की जल्दबाजी में। डर है कि जगह कम पड़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हो दादा, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अभी भी जवान हूं। अभी तो शादी करने की बात दूर है। मुझे चारों तरफ से घिरे आंगन वाले मकान पसंद हैं। हाँ, और क्योंकि मुझे देर तक सोना पसंद है, इसलिए शांत जगह पसंद है। अगर भविष्य में सच में शादी और बच्चे हुए तो वहां रहना भी आरामदायक होगा।
ये भी सच है, तुम्हें भी सोचना चाहिए शादी और बच्चों के बारे में। लेकिन पैसों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक सेट दे सकता हूं। क्या? लियो, आप हाउसिंग ब्यूरो को एक फोन कर दीजिए। देखिए, क्या खाली सहीवान मकान अभी भी उपलब्ध हैं? जी श्रीमान। अरे बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल तो सहीवान मकानों के दाम बहुत कम हैं, लेकिन उनकी खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं है। लेकिन बाद की पीढ़ियों में एक सहीवान, कम से कम एक छोटा लक्ष्य तो होता ही है। भाई लिन, मिल गया। आपकी जरूरत के मुताबिक सहीवान 3 है। पहला वाला है तुम्हारे घर के पास वाला नंदो लेन। 3 पांगनों वाला एक परंपरागत घर है, लेकिन उसकी मरम्मत बहुत जीर्ण है। दूसरा मकान दोंगे जिमन में है। अभी उसकी हालत बहुत अच्छी है, तुम कभी भी रहने आ सकते हो। आखिरी मकान चाओयांग मेन पर, लेकिन अब वहां लोग रहते हैं। अगर आप चाहें, कल मैं हाउसिंग अथॉरिटी के लोगों को भेजूंगा, उन्हें बाहर निकलवा दूंगा। दादा हो, मैं नंदोंगू लेन वाला घर लूंगा। यह मेरे घर के भी पास है। मैं आसपास के इलाके से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। ठीक है, तुम वहां जाओ। तुरंत इस घर को शाओहाओ के नाम कर दो। आजकल की बीजिंग शहर में खाद्यान्न की कमी है। मैंने कई लोगों से एहसान लिया है, ये अच्छी चीजें अभी ही मिली हैं। आओ आओ आओ। सोचा नहीं था कि जनरल स्तर के लोग भी अब इतने मांस के लिए तरस रहे हैं। अगर बूढ़े हो को पता चला कि मैंने अभी 5,000 किलो मछली बेची है, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। छोटे हाओ, इस बार वास्तव में आपका बहुत धन्यवाद। अगर छोटी आन वास्तव में दुश्मन एजेंटों द्वारा उठा ली गई होती, मुझे पता भी नहीं होता, क्या मेरे पास जीने का साहस भी बचता। हम पति पत्नी आपको श्रद्धांजलि देते हैं। हाँ छोटे हाओ, तुम्हारे दादाजी की उम्र अब कम नहीं है। अगर छोटी आन वास्तव में नहीं होती, तुम्हारे हु दादा पहले मानने वाले नहीं है, इसलिए ये प्याला हम पति पत्नी की तरफ से तुम्हारा है। बैठो। छोटे हाओ, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो हमारे शीहे अस्पताल में काम करता है? हमारे अस्पताल में नया डिप्टी डीन आया है, उनका भी सरनेम लिन है। वो तुम्हारी बहुत मिलते जुलते हैं। चाची, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम अस्पताल में काम करते हो। मेरे पिता जल्दी चले गए थे। मेरी मां की तरफ से भी कोई रिश्तेदार नहीं बचा, अगर सच कहूं तो। लेकिन मेरी बुआ मेरे पिता से बिछड़ गई हैं। मैं इन सालों में उन्हें ढूंढती रही हूं। हाँ, तो फिर गलती नहीं है। क्या तुम्हारी बुआ का नाम लिनियन है? करीब 37-38 साल की उम्र, लंबाई 1 मीटर 60 से ज्यादा, बहुत सुंदर है, और साथ ही तुमसे 7-8 हिस्से मिलती है। चाची, आप देखिए, क्या यह वही है? हाँ, बिल्कुल वही है। तस्वीर में बहुत जवान लग रही है, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं वही लिनुक प्रधानाचार्य हैं। आप मुझे उन्हें ढूंढने जरूर ले चलिए। यह मेरी अपनी बुआ है। मेरे पिता ने जीते जी मुझे जरूर समझाया था, कहा कि मुझे उन्हें अवश्य ढूंढना है। छोटे हाउ, इतना बेचैन मत हो। वो अभी भी अस्पताल में काम पर होनी चाहिए। पानी, वो 2 दिन पहले यहां थी। पानी अभी दक्षिण से वापस लाया गया है। अब मैं फोन करके पूछता हूं। पहले तुम खाना खा लो। अरे छोटू, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है खाना। तुम्हारी चाची से पूछने दो। पहले तुम खाना खा लो। हाँ छोटू, इतने साल तक इंतजार कर लिया, अब इसे एक पल की क्या जल्दी है? खाना खा लो, जल्दी आओ आओ। बिल्कुल सही, यही वो है। मैंने अभी फोन किया था, तुम्हारा और तुम्हारे नाम का जिक्र किया। वो भी बेहद उत्साहित है। अभी तो वो यहाँ की ओर आ रही है। ये डॉक्टर लिन, मुझे पता है, सर्जिकल क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उन्हें सिजुचिंग भेजा गया। उसका पति भी मेरी तरह है, वो भी मेजर जनरल रैंक का है। उसे भी सिजुचिंग वापस बुलाया जा रहा है। तुम इतनी जल्दी आ गए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। क्या हुआ कॉमरेड लिनहाओ? क्या तुम्हें चिंता है कि तुम्हें यह आंगन नहीं मिलेगा? इतनी जल्दी क्यों? नहीं, लियो भाई नहीं है। मुझे लगा था कि मेरी बुआ आई हैं। कृपया बताइए। कॉमरेड लिनहाओ, यह आपके लिए है। चारों ओर आंगन वाले मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र। यह आपके नाम पर पंजीकृत हो चुका है। समय निकालकर जरूर देखना। अच्छा, धन्यवाद। छोटे हाओ, जल्दी मत करो।
सब लोग मिल गए हैं, क्या वो भाग सकता है? हाँ चाची, यह मेरी जल्दबाजी थी। ठीक है, मैं अभी आ रहा था। मैं कोऑर्डिनेशन अस्पताल के डीन लिन से मिला। मैं उन्हें रास्ते में ले आया। मैं उन्हें अंदर बुला लाता हूँ। जल्दी से उन्हें अंदर लाओ। डीन लिन, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं हाओ ए। क्या तू हाओ है? तुम्हारा नाम लिन हाओ है? तेरे पिता, उनका नाम लिन क्वान है ना? बुआ, हाओ, ये हमारा हाओ है। मैंने सोचा था तुम सब चले गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हें फिर देख पाऊंगी। इन सालों में तुमने अकेले कितना दुख झेला। अब सब ठीक है। बुआ लौट आई है। बुआ तुम्हारा साथ देगी। लिन हिंदी दी, तुम्हारा और तुम्हारी बुआ का मिलना एक खुशी की बात है। आओ, अंदर बैठो, आराम से बात करते हैं। बुआ, माफ करना, मैं संभल नहीं पाई। आज का ये सुखद आश्चर्य है, बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे बात करो। बुआ जी, आप उस समय मेरे पापा के साथ, क्या वो पूर्वोत्तर में ही गुम नहीं हुए थे? दक्षिण कैसे पहुंच गए? पूर्वोत्तर में बिछड़ गए थे। मैंने सिर्फ सुना था। उसे बम से उड़ा दिया। मैं तुम्हारे लिए और बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं एक कमजोर लड़की हूं। फौज ने मुझे लेने से मना कर दिया। मैंने मेडिकल कॉलेज पढ़ा है, इसलिए फौज में मिलिट्री डॉक्टर बन गई। फौज के साथ चला गया, दक्षिण चला गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तभी यह 4-9 शहर लौटा है। आप मेरे पिता को जानते हैं? यह मैं सच में नहीं जानता था। मैंने तब सोचा था तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया था, वरना तुम्हें बहुत पहले ढूंढ लिया होता। हाँ, फौज में मिले थे। अब वो मेजर जनरल हैं, हमारे गांव के। बुआ, अब मैं तुम्हें जो कुछ कहने जा रहा हूं, सुन लो और समझ लो, लेकिन किसी से मत कहना, नहीं तो बाद में बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमारा गांव दक्षिण में है। तुम्हारे दादा के समय में समुद्री व्यापार से पैसा कमाया था, बस हांगकांग चले गए, जमीन खरीद ली, बड़े जमींदार बन गए। तुम्हारे दादा ने पूरे परिवार की ताकत से जापानियों से लड़ाई लड़ी। जापानी सिपाही तुम्हारे दादा को जानते थे। उसने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। परिवार के 29 लोग, सिर्फ तुम्हारे पिता और मैं बचे। किसी के हाथों मारी नहीं गई थी। फिर तुम लोग उत्तर पूर्व कैसे पहुंच गए? बाद में आप मुझे लेकर हर जगह भागते रहे। उत्तर पूर्व प्रतिरोध सेना ने जापानी शैतानों को सबसे ज्यादा मारा। हम उत्तर पूर्व चले गए, उसी समय बिछड़ गए। दरअसल मेरा पूरा परिवार जापान विरोधी युद्ध में शहीद हुआ था। याद रखो अपने दादा का नाम। दक्षिण में जहां भी जाओ, बहुत से लोग तुम्हारे दादा को जानते हैं। जापान विरोधी देशभक्त व्यापारी के नाम से मशहूर। तुम्हारे फूफा जी तुम्हारे दादा का एहसान भी चुकाया है। लेकिन तुम्हें अपने दादा का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे डर है कि कोई तुम्हारे दादा की जमींदार पहचान का फायदा उठाएगा, तुम्हें परेशान करेगा। ठीक है, मैं याद रखूंगा। लगभग सारी संपत्ति बेच दी गई, लेकिन एक पारिवारिक धरोहर है जिसे उसने छुपा रखा है। मुझे शक है उस साल जापानी दरिंदों ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। वो भी उसी पारिवारिक धरोहर से जुड़ा है। पारिवारिक धरोहर, उस समय तुम्हारे दादा रहस्यमय तरीके से बोले थे। ये चीज उसे हांगकांग में छिपा दिया। तुम हमारे परिवार के इकलौते बेटे हो। आगे अगर मौका मिले जरूर वापस जाकर देखना। डॉक्टर लिन अस्पताल में अचानक आया है, एक गंभीर रूप से घायल मरीज जिसकी जान खतरे में है। ये ऑपरेशन केवल तुम ही कर सकते हो। बुआ, जान बचाना सबसे जरूरी है। जाओ अपना काम पूरा करो। भाई लिन,
आगे से यह 4 मकान वाला आंगन तुम्हारा होगा। बुजुर्गों ने मुझे यह आंगन दिया था। वाह, कितना भव्य है। यह मार्शल चैंपियन का महल है। इस महल के पिछले मालिक एक मार्शल चैंपियन थे। आजादी को कितने साल हो गए। अब मार्शल चैंपियन कहां से आएगा। यह आंगन पहले वुडी जी का था। वो भी जापान के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए थे। उनके पूर्वजों में से एक था, एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन। इसलिए तो ये हवेली भी तभी दी गई थी। ये तख्ती बहुत नई लगती है, पुरानी नहीं लगती। तुम इसकी बात कर रहे हो। वुडी भी एक शानदार व्यक्ति थे। उस समय वे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली बाजीकवान से पूरे शहर में अजय थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात दुश्मनों के मुकाबले से हुई। दुश्मनों ने घटिया तरीके अपनाए, कई मार्शल आर्ट्स के साथियों को घायल कर दिया। वुडी से सहा नहीं गया। उसने जाकर उनसे मुकाबला किया, लेकिन बस 2 ही मुक्कों में उसने उस जापानी को मार डाला। फिर आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ, वुडी ने उस तथाकथित गुरुजी बुडो का सर्वश्रेष्ठ योद्धा गुरुजी को गुस्सा आ गया। उसने वुडी को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन वे वुडी से रहते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को भेजकर वुडी के पूरे परिवार को बंधक बना लिया। वुडी को हार मानने के लिए मजबूर करो। यह परिवार वाकई में बहुत दृढ़ है। पूरे 11 सदस्यों ने दुश्मनों की संगीनों पर अपनी जान दे दी, ताकि वुडी पर कोई दबाव न बने। और फिर वुडी ने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि दुश्मन का मुख्यालय, एक जबरदस्त बाग चढ़ाई वाला हमला, उसी वक्त जो आदेश दे रहा था वो दुश्मन कर्नल, उसका सिर ही फोड़ दिया। मुख्यालय में कत्लेआम मचा दिया। लगातार कई दर्जन दुश्मन मार डाले। आखिरकार दुश्मन के बम से मारे गए थे। लगता है ये तो एक सच्चा लोह पुरुष था। बाद में वुडी की कहानी फैल गई। इससे लोगों का हौसला बढ़ा। सबने उसे वु ज़ुआंगयुआन कहना शुरू कर दिया और उसके लिए एक स्मारक पट्टिका लगाई गई। वुडी की उपलब्धियां निश्चित रूप से वु ज़ुआंगयुआन की उपाधि के योग्य हैं। ये 4 भुजा वाला आंगन अब से तुम्हारा है। तुम इसे अच्छे से देखो। मैं अब अपना काम पूरा करने लगता हूं। धन्यवाद लियू भाई। लियू भाई, धीरे चलना। यह मार्शल आर्ट्स चैंपियन का मकान तो बहुत शानदार है। बस ये बाजीकवान वास्तव में असली है। पता नहीं अब क्या यह आगे बढ़ाया गया है। पानी का मट्टा। यहां दशकों से कोई नहीं रहा। पानी के मटके में अभी भी पानी कैसे है। अब मैं कम बोलता हूं। एक हाथ में भी 1000 किलो का वजन हो गया है। यह मटका बिल्कुल नहीं हिल रहा है। क्या यह मटका कोई तंत्र है। ये दाजुंजो। गुप्त कक्ष। यह मार्शल चैंपियन का गुप्त कक्ष है। ये तुम यहां हो। सोचा नहीं था। वो ज़ोंगयुआन के महल में गुप्त कक्ष है। शायद यहां रखा है मार्शल आर्ट्स की गुप्त किताबें। ऐसा लगता है यहां पहले बहुत सोने चांदी और गहने भी रखे थे, लेकिन पता नहीं ये कब हटाया गया था। यह क्या है। बाजीकवान। यह वास्तव में बाजीकवान है। किल्वदंती की प्राचीन मार्शल आर्ट सच है। विश्वास करो। मैं बाजीकवान का चौथा उत्तराधिकारी वुडी हूं, जी चोंगुआंग। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहा हूं। मेरा लक्ष्य पूर्वजों की महिमा को पुनर्जीवित करना है, लेकिन देश की सेवा करने की मेरी इच्छा के बावजूद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और इसे कोरियाई लुटेरों के खिलाफ हमारी सेना को दान कर दिया। ये यात्रा बेहद खतरनाक है। वो परिवार की अद्वितीय कला को विलुप्त नहीं होने देना चाहता। पारिवारिक मुक्केबाजी पुस्तक एक योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ी है। कृपया इसे संभाल कर रखें।
वो दी की अंतिम पंक्तियां। लगता है शिपुवु वास्तव में एक महान योद्धा थे। आने वाले दिनों में मुझे ये पत्र जरूर पढ़ना है। सबके सामने प्रकट कर दो। मैं पहले एक बार देख लेता हूं बाजीकवान में क्या खास है। संतुलन रेखा दबाव। बाजीकवान सभी के गुणों को समेटना, मजबूत, तेज और भयंकर, सबसे शक्तिशाली मारक कला। बाजीकवान में श्वास से शक्ति उत्पन्न करने पर जोर दिया जाता है। गति और स्थिरता वास्तविक और आभासी स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। सांस लेने और छोड़ने के साथ मुक्का मारना और वापस लेना समन्वित होता है, तभी प्रवेश द्वार प्राप्त होता है। बाजीकवान को परम स्तर तक साधने पर एक नया स्तर विकसित किया जा सकता है। हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। यह तो मैंने सोचा नहीं था। इस 8 चरम मुक्केबाजी की शक्ति इतनी अधिक है। पता नहीं मेरी वास्तविक क्षमता क्या है। अच्छा हुआ अंधेरा हो गया। काले बाजार में आजमाते हैं, देखते हैं मेरी सीमा कहां है। भाई लिन, तुम काफी समय से नहीं आए। क्या इस बार मछली बेचने आए हो? छोटू, जल्दी से बॉस को बुलाओ। इस बार मछली नहीं बेचने आया हूं। मेरे पास एक और धंधा है जो तुमसे करना चाहता हूं। लिन भाई, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैं तो दिन रात इंतजार कर रहा था। आज कितनी मछली लाए हो? बड़े भाई हो, इस बार मैं मछली नहीं बेच रहा। एक उत्तरी दोस्त है, उसने कुछ दुर्लभ पहाड़ी सामान बेचने को कहा। क्या? जंगली उत्पाद? बेहतरीन जंगली जिनसिंग। बड़े भाई हो, आप क्या कीमत लगाएंगे? ये तो 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग है। इस किस्म का बेजोड़ नमूना 4-9 शहर में इसकी भारी किल्लत है। कितने ही अमीर और नामी लोग सिर्फ होने पर भी नहीं मिलेगा। तुमने एक बार में ही इतना कुछ दे दिया। छोटे भाई लिन, तुम सचमुच मुझे और भी ज्यादा हैरान करते जा रहे हो। इसका दाम लगाओ। इतनी बेहतरीन चीज मैं एक एक के 150 देता हूं। बाजार भाव से कहीं ज्यादा है। 30 स्टिक्स, 4,500 रुपये। ठीक है, ये कम नहीं है। मैं तुम्हें 500 और देता हूं। 5,000 रुपये। मैं ये सब ले लेता हूं। हो दादा, शुक्रिया। ही। आओ छोटे भाई, ये है 5,000 रुपये। तुम गिन लो। आगे अगर ऐसा कोई बेहतरीन सामान हो तो तुम्हें मेरा ख्याल जरूर रखना है। आप चिंता न करें, पहाड़ और नदी फिर मिलेंगे। 14। सोचा नहीं था। जंगली जिनसिंग सीजीयू शहर में काफी मूल्यवान है। लगता है अगली बार पूर्वोत्तर जाना चाहिए। थोड़ा और मंगवा सकते हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है। भाई लोग, मेरे पीछे आओ। इसका क्या मतलब है? क्या धोखा देने की सोच रहे हो? अरे लिन भाई, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है। बस आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम दोस्ती ऐसे ही निभाते हो। क्या मतलब? बड़े भाई को अच्छे से सहयोग नहीं करना चाहते? ये भाई, हम बड़े भाई के आदमी नहीं हैं। हम पश्चिमी इलाके के भाई टाइगर के आदमी हैं। सुना है कि हाल ही में बड़े भाई की मछलियां आप ही देते हैं। हमारे टाइगर भाई भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। तुम्हारा टाइगर भाई मुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद आना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी मत करो। हमारा टाइगर भाई तुमसे मिलना चाहता है, यह तुम्हारा सम्मान है। यह मत सोचो कि बंदूक होने से तुम बड़े हो गए। जो मरना चाहता है वो आगे बढ़ सकता है। भाई लिन, मैंने बस कुछ फायदा लिया। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। कृपया मुझे छोड़ दो। शांत रहो। मेरा ये भाई नियम नहीं जानता। अपने रिश्ते का फायदा उठाकर भैया टाइगर के साले का दर्जा पाकर आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटों की गलती माफ करें। इस बार उसे क्षमा कर दें। हमारे भैया टाइगर की इच्छा आपसे दोस्ती करने की है। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मेरा जीजाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब दुश्मनी हो ही गई है तो जड़ से खत्म करो, नहीं तो आगे मुसीबतें आती रहेंगी। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा हुगो मुझसे मिलना चाहता है ना? आगे चलो।
जीजा जी, मैंने बस उसे कुछ बातें कही थी, उसने अचानक मुझ पर गोली चला दी। जल्दी से उसे पकड़ो, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। ये तो बच्चों को काट छाट कर अपन बना देता है, बच्चों को अपाहिज बना देता है, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये पश्चिमी शहर का काला बाजार है, ये तो पूरी तरह से नरेशंस है। छोकरे, तुमने मेरे भाई झाग वेणु को मारा है, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। किस तरह? आज के बाद तुम पूर्वी शहर को जो माल बेचते हो वो सब मुझे बेचोगे, मैं तुम्हें अच्छी कीमत देने का वादा करता हूं। ये बात यहीं समाप्त होती है। जीजा जी, चुप रहो। लड़के, तुम्हारा क्या विचार है? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ काम में जबरदस्ती करते हो, तुम्हारे आदमी अनुशासनहीन है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जान ले लोगे, इतना दुष्ट। अब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मर जाओ। मुझे तुम्हें सीधे मारने का अधिकार नहीं है, मैं कुछ देर बाद पुलिस को तुम्हें ले जाने दूंगा। टाइगर भाई ने कितने बुरे काम किए हैं तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो, नहीं तो हुगई की तरह अंजाम भुगतोगे। भाई, मैं हुगई के साथ हाल ही में जुड़ा हूं, बस पेट भरने के लिए काम कर रहा हूं। ये सारे काम हुगई के नेतृत्व में हुए थे। हाँ, हुगो की एक छोटी बहन भी है, वो हमारी दूसरी सरदार है। पश्चिमी शहर की सारी संपत्ति सब दूसरी सरदार के ही नियंत्रण में है। उसकी बहन कहाँ है? भाग जाओ छोटी बहन, भैया इस बार मुसीबत में फंस गया है। तुम जल्दी से चली जाओ, यहां से चले जाओ। मेरे भाई को छोड़ दो। वेन हुआन। हाँ भैया, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो किंगबेई विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए था, तुम काले बाजार से कैसे जुड़ गए? छोटे, तुम मुझे मार सकते हो, मेरी बहन को छोड़ दो। क्यों हाओ भाई, ये तुम ही क्यों? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो। याद है मैंने तुमसे कहा था 6,88,801 के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो मेरा भाई है। 0000 मुझे 4 शहर में रोजी रोटी कमाने लाया था, वही मेरा भाई है। तो क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई इतना क्रूर है कि जान ले लेता है? तुम भी अनाथ हो, क्या तुम्हें पता है तेरे भाई के कर्मों ने कितने बच्चों को अनाथ बना दिया? मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं, पश्चिमी शहर के काले बाजार का मामला, क्या तुमने उसमें हाथ डाला? वो सब मैंने किया है। मेरी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें दम है तो मुझ पर आओ। मैं जानता हूं ये सब बातें बेहद गलत हैं, मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, उसी ने मुझे खाना दिया, उसी ने मुझे जीना सिखाया। मैं तुमसे विनती करता हूं उसे छोड़ दो, अगर तुम उसे मारने पर तुले हो तो मैं भी नहीं जीऊंगा। छोटी बहन, नहीं, मर जाने कम में। भैया, प्रसारण। भैया, भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। बेवकूफ लड़की, भाई ने इतने बुरे काम किए हैं, अब नहीं बचूंगा। भैया, तुम मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। भैया, लड़के, तो तुम लिनहाओ हो। मैंने अपनी बहन से तुम्हारे बारे में सुना है, वो बहुत अच्छी लड़की है, सारे बुरे काम मैंने किए हैं, मैं मर रहा हूं, अब हमारा बैर खत्म हुआ, मेरी बहन को परेशान मत करना। माफ करना, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अब से हम आपकी हर बात मानेंगे। सरदार का बदला लेना है, उसे रोकने की कोशिश मत करो। किंगबेई विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र, ब्लैक मार्केट की हर बात भूल जाओ, समाज के लिए उपयोगी इंसान बनो। छोटे हाउ, आज इतनी जल्दी आ गए? मेरी अगली बस दक्षिण की ओर जाने वाली है, तुम्हारी बुआ से मिलने वाली बात। जाओ, ठीक 3 दिन बाद। अरे हाँ, तुम और वो लड़की झांग विनवान, तुम अब छोटे नहीं रहे, शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मजाक मत उड़ाओ, वो तो किंगहुआ बीजिंग का मेधावी छात्र है, क्या मैं उसके लायक हूं? अरे हाँ, हमारे मुश्किल दिन आने वाले हैं। बेशर्म सोवियत, द्विपक्षीय समझौते को एक तरफा तोड़ दिया, हमारा नुकसान तो, लेकिन संगठन ने फिर भी फैसला किया है, हमें कमर कसकर रहना होगा, मिलकर एकजुट होकर। सोवियत संघ का 8 अरब से अधिक विदेशी कर चुकाया जाए, इतनी जल्दी आ जाएगा सोचा नहीं था। पिछले जन्म में कर चुकाने के कारण अकाल का समय आ गया। हमारी रेलवे लाइन पर हर किसी का राशन
कम हो गया होगा 10%, मेरा अनुमान है। बाजार में अनाज की कीमतें, मेरे पास अभी 500 सोने की डिबिया हैं। यह 1 लाख किलो अनाज के बराबर है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर पैसे से भी अनाज नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है एक काले बाजार पर कब्जा करना। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरा घर है। मैं भी तुम्हारा परिचय जानना चाहता था। माफ करो भाई, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। असल में मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। पीछा कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए अधिकारियों को बुलाऊं? शुक्रिया भाई, हमारे अपने गिरोह के मामले हैं, इसे पुलिस तक नहीं ले जाना चाहिए। ये और भी शर्मनाक होगा। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा घर है। मैं अभी चला जाता हूं। अरे बस करो बस करो बस करो। तुम मेरे घर में थोड़ी देर छुपकर रुको, फिर जाना। जाग गए? बताओ, कल जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, वो क्या मामला है? वे तो जान लेने पर आमादा थे। मेरे प्राणदाता, आपने मेरी जान बचाई। मेरा नाम लियू जियोंग है। उसकी उपाधि है लियूबाजी। वो दक्षिण शहर के ब्लैक मार्केट का है। नान बातियान का दायां हाथ है। आगे कोई काम हो तुम मुझे बता देना। मैं लियूबाजी हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। इतनी जरूरत नहीं। उठो, सावधान रहना, जख्म फिर से न खुलने पाए। पहले कुछ खा लो। कल जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, ये सब क्या है? मेरे रक्षक, अंडरवर्ल्ड के मामले। मुझे तुमसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरी यह जान तो तुमने ही बचाई है। तुमसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। तुम इस रास्ते के आदमी नहीं हो। शायद तुम्हें ठीक से पता नहीं होगा। दक्षिण शहर का ब्लैक मार्केट, बड़े बॉस हुगो, कल उसे मार दिया गया था। मैं दक्षिण शहर के बाबा दक्षिण का आदमी हूं। कल बॉस ने मुझे इलाका हथियाने भेजा। सोचा नहीं था उत्तर शहर की दोनों 9 उंगलियों वाले से टकरा गया। वो भी हथियाना चाहता था, इसलिए बस एक बात पर झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू हो गई। टाइगर भाई मर गया है। ये कहना भी अजीब है, इस रास्ते के भाइयों ने कभी नहीं देखा। लेकिन खबर यह है, कल दूसरे मुखिया ने पश्चिमी शहर का सोने चांदी लेकर और भाइयों के साथ मैंने अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो तुम हार गए, और फिर दुआन ज्यूजी के आदमियों ने तुम्हारा पीछा किया। अगर दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो भी तुम्हें उनमें से कुछ को मारना चाहिए। लेकिन मेरे शरीर पर ये चोटें, ये मेरे बॉस नान बातियान ने लगाई हैं। उसी ने मेरे पीछे हथियारे भेजे थे, मुझे मारना चाहता था। क्या तुम नान बातियान के आदमी नहीं हो? उसने तुम्हें इलाका हड़पने भेजा, फिर तुम्हें मरवा भी देना था। नान बातियान ने कल कहा था, बस मैं पश्चिमी शहर पर कब्जा कर लूं, आगे वो इलाका मेरा होगा, मुझे ही संभालने दो। मैंने दुआन ज्यूजी के गुंडों को खदेड़ दिया। पश्चिमी इलाका हमारे कब्जे में है। नान बातियान फिर मुकर गया। अपने बेटे को आगे करना चाहता है। वो नानबिन बेकार है, कीचड़ में सहारा देने लायक भी नहीं। अपने पिता के बल पर धौंस जमाता है। असल में उसके पिता नान बातियान ने मेरा भला किया था, भले ही उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन गलती तो इस बात में है, उसने मेरे भाई को पीटने के लिए लोग लाए। नान बातियान को पता चला कि उसका बेटा पीटने के बाद गुस्से में आकर उसने मुझे मारने के लिए आदमी भेज दिए। यह नान बातियान भी अब जवान नहीं रहा होगा। वो तुम्हें मारना चाहता है, अपने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए। यह नान बातियान तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाऊं? नान बातियान ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उसने मुझे एक कौर दिया था, उसने मुझे एक छुरा दिया है। इस तरह उसका एहसान चुका दिया। अब से हम बराबर हैं। मेरे साथ रहने वाले उन भाइयों ने बहुत कष्ट सहे हैं। लियोबाजी भी एक। शायद उसके माध्यम से अंडरवर्ल्ड बाजार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण पाया जा सकता है। लियोबाजी, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम बनना चाहते हो पश्चिमी शहर के अंडरवर्ल्ड बाजार के सरदार? तुम मुझसे सच बताओ। मैं तो चाहता हूं, मेरे इतने सारे भाई हैं, मुझे कम से कम उनका खाना पहनना तो पूरा करना है। पर चाहने से क्या होगा? मेरी मौजूदा ताकत से यह बिल्कुल नहीं हो सकता। चूंकि तुम बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी बात सुनोगे। तुम मेरी कैसे मदद करोगे, ये जान लो। ब्लैक मार्केट पर कब्जा करना सिर्फ लड़ने से नहीं होता,
तो तुम्हें किस मदद की जरूरत है? हालांकि मेरे पास इस समय दर्जन भर ऐसे भाई हैं जो जान दे देंगे। लड़ाई झगड़े की बात हो तो हम किसी से नहीं डरते, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड में काम करना है तो सिर्फ लोग ही काफी नहीं है, पैसा तो होना ही चाहिए। नान बातियान, क्योंकि उसके पीछे बड़े लोगों का सहारा है, इसलिए वो मजबूती से बैठा है। पैसे की बात है, तुमने भी देखा ही है, इतना बड़ा चौकोर घर, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ये जान लो कि अभी अनाज की कीमतें पहले से दोगुनी हो गई हैं। कम पैसों से कुछ नहीं होगा। सोने की 100 पट्टियां। क्या? वाह, ये सोने की इतनी सारी पट्टियां हैं। इसकी कम से कम कीमत 50,000 है। मैं 10 साल से नान बातियान के साथ हूं, इतना पैसा कभी नहीं देखा। बस तुम मेरी मदद करो, आगे से मैं तुम्हारा हर आदेश मानूंगा। लीवबाजी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का फायदा ही फायदा है। मेरे पास अभी बहुत काम है, तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन मेरे होने का राज तुम्हें छुपाकर रखना होगा। मैं किसी और से मिलकर काम कर सकता हूं। बॉस, तुम चिंता मत करो, आज रात मैं अपने दोस्तों को लेकर पश्चिमी शहर के ब्लैक मार्केट को संभालूंगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बस एक बार के लिए। अरे मदद की जरूरत नहीं, ये काम मैं खुद कर सकता हूं। हालांकि नान बातियान ने मेरा भला किया है, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे बुरा न समझना, आज रात ही दोस्तों के साथ वेस्ट सिटी पर कब्जा कर लूंगा। आपके नाम से। बड़े भाई प्रणाम। सबसे बड़े भाई प्रणाम। वेस्ट सिटी का काला बाजार पूरी तरह मेरे कब्जे में है, अब आगे क्या करें? यहां 500 सोने की सिल्लियां हैं, मैं ये सब तुम्हें सौंपता हूं। अब मक्के का आटा 3 माह 1 दिन का है। 1 महीने बाद कीमत दोगुनी हो जाएगी। 3 साल के भीतर कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम ये सारा सोना मक्के के आटे में बदल दो। बहुत बढ़िया भैया, अगर खबर सही है तो बस इसी मक्के के आटे से हम काफी पैसा कमा सकते हैं। अनाज में बदलने के बाद तुम दाम बढ़ा सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आपके कहने के अनुसार एक बार कीमतें आसमान छूने लगे, दूसरे दुकानदार कम से कम 1 रुपया तो लेंगे। सिर्फ 50 पैसे लेंगे, क्योंकि बाकी सब 1 रुपया बेचते हैं, इसलिए हम सिर्फ 50 पैसे लेते हैं। अगर हम भी कीमत बढ़ाएं तो पूरी शहर में मक्के का आटा आसमान छूने लगेगा। तुम्हारा पहला काम है कीमतों को स्थिर रखना, बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। आम लोगों के लिए खाना खरीदना मुश्किल है। बड़े भाई सही और गलत को अच्छी तरह समझते हैं, छोटा भाई आपका सम्मान करता है। लीवबाजी, तुम ये कृतज्ञ इंसान, मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, तुम्हारी मेरे बेटे को हानि पहुंचाने की हिम्मत। अगर समझदार हो तो जल्दी से पश्चिमी शहर के ब्लैक मार्केट को मेरे बेटे को वापस कर दो। नान बातियान, तुमने मुझे 10 साल पाला है, मैंने तुम्हारा एक वार सहा है। हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका है, अब और बात करने का कोई मतलब नहीं। सुनते हैं पूर्वी शहर की मछली और जिनसिंग तुम्हारे हाथों से निकली हैं। तुम ये सारा सोना मुझे दे रहे हो। आज से पश्चिमी शहर के ब्लैक मार्केट में मेरी कमाई का हर एक पैसा मैं तुम्हें आधा दूंगा। और ये लीवबाजी, ये तो बस मेरा पालतू कुत्ता है, तुम में कोई ताकत ही नहीं है। पश्चिम शहर के काले बाजार पर कब्जा कर लो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? छोकरे, मैं अभी तुमसे अच्छी तरह बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं सीधे तुम्हारा सोना छीन लूंगा। कैसे? नान बातियान, यह मेरे बॉस का इलाका है, कृपया बाहर जाइए। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पीछे बड़ा आदमी है। तुम एक छोटे टिकट चेकर की हैसियत से नहीं जो मुझसे टकरा सके। तुम मुझे जानते हो? जानता हूं। नहीं जानता। इन चीजों को हटा दो, मेरे आंगन में लाश पड़ी है, नहीं कोई जिंदा इंसान चाहिए। इन दिनों मुझे बाहर जाना है, मेरे लौटने से पहले सारा सोना अनाज में बदल दो। काश हम सकुशल गांव पहुंच जाएं। शहर में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। दादाजी की विरासत ढूंढो। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने दोस्तों को अलविदा भी नहीं कहा। इतने सारे डॉलर? पापा,
कहाँ जा रहे हो? हम कब? ये नीर, इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। हम हांगकांग जा रहे हैं। हम सीजीयू शहर में हैं। यहाँ ठीक से रह रहे थे। अब जाना है। येन। हाँ, मुझे और तुम्हारे पिता को जाना ही होगा। सबसे जरूरी काम है। जल्द से जल्द हांगकांग पहुंचना। मैं समझ गया। होंगयांग, क्या तुम्हारी खबर सही है? इस बार हमारी सारी संपत्ति कम दाम में बेच दी है। अगर खबर झूठी निकली तो हमारा बहुत नुकसान होगा। हालांकि इन सालों में हमने सभी कारखाने दान कर दिए हैं, लेकिन हमें मिला लाभांश भी कम नहीं है। अब देश को चुकाना है इतना सारा पैसा। मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से शिचुचेंग छोड़ दिया। तो यह एक गिरोह था, 4-9 शहर से भागा हुआ पूंजीपति। आज इतनी देर कैसे हो गई? हम सब तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी, तुम लोग भी इसी ट्रेन में कैसे हो? ट्रेन क्रू में अचानक बदलाव किया गया था। ये 4-9 शहर नहीं है। अनाज की कमी है। हम दक्षिण की ओर जाने का विचार कर रहे हैं। नहीं तो संस्थान में अनाज बांटना मुश्किल हो जाएगा। तुम इतने सक्षम हो। पिछली बार इतना सारा सुअर का मांस लाए थे। इस बार तो कोई उपाय सोचो। ज्यादा अनाज वापस ले आओ। छोटे हाओ, कैसे एक बार देखते ही सुंदर लड़की देखकर मन मचल जाता है। मुझे लगता है सहपाठी झांक बहुत अच्छी है। अरे यार, माफ करना माफ करना, मुझे जल्दी से शौचालय जाना था। रास्ता ठीक से नहीं देखा, माफी चाहता हूं। उसने सीधे उस आदमी की गोद से जेड और पैसे चुरा लिए। ये तो माहिर चोर है। अरे यार, जेड पेंडेंट। जेड पेंडेंट। गुरुजी, यह आदमी बड़ा चोर है। एक महिला साथी का सामान चुरा लिया है। स्थिति बहुत गंभीर है। मैं आपको पहले नहीं बता पाया। मुझे भी अभी पता चला है। मेरा जेड पेंडेंट चोरी हो गया है। कॉमरेड लाई, ये न्यान मछली मेरे हाथ वाले जितना ही बड़ा है। क्या ये सहयोग है? धन्यवाद। अगर मेरे पिताजी को पता चला मेरा जेड पेंडेंट चोरी हो गया है, वो निश्चित रूप से बहुत परेशान हो गया होगा। अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें। क्या आवश्यकता है, कभी भी मुझसे संपर्क करें। ये दक्षिण जाने वाली गाड़ी है। चोर तो बहुत हैं। दक्षिण के लोग ज्यादातर खेती करते हैं। अर्थव्यवस्था उत्तर से कमजोर है, इसलिए गाड़ी में ज्यादातर जेबकतरे हैं। लेकिन उनके पास अनाज बहुत है। हम इस बार दक्षिण जा रहे हैं। दक्षिण से अनाज खरीदने के लिए जा रहे हैं। हाँ, अभी अनाज की खेती दक्षिण में केंद्रित है। दक्षिण में भयंकर सूखा पड़ा, इसी ने बड़े अकाल को जन्म दिया। पता नहीं, क्या मैं इतिहास की दिशा बदल सकता हूं? साथियों, मैं गुओ होंगयांग हूं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरी बेटी का यह पेंडेंट पारिवारिक विरासत है। ये 2 शराब की बोतलें। कृपया मेरा आभार स्वीकार करें। क्या वो वही है? पिछले जन्म के उस भीषण काल में गो परिवार ही था। जनता को कम दाम पर बेचना, लेकिन अंत में दुर्भाग्य से कॉमरेड गो, इस तरह ये हम बिल्कुल नहीं ले सकते। ये तो हमारा कर्तव्य है। हम वाकई इसके लायक नहीं हैं। ये साथी ही हैं जिसने बुरे लोगों को हराया। ये साथी इतने कम उम्र में इतने कुशल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुरा गो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वस्तु है। गो को युद्ध कला में महारत नहीं है। ये छोटे भाई को दे दो। बिना काम किए उपहार नहीं लेता। ये तो मेरा कर्तव्य था। इतना बड़ा उपहार मैं कैसे ले सकता हूं? ये तुम्हारे लिए है, तुम रख लो। मेरा पंचरत्न इससे कहीं ज्यादा कीमती है। ये 2 शराब की बोतलें हम बिल्कुल मुफ्त नहीं ले सकते। मैं तो आपको 20 युआन देता हूं। हमने खरीद ली हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। ये 2 माताई बोतलें और रसीद करीब 30 युआन हो गए होंगे। थोड़ा फायदा उठा रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं है। वो गुओ रास्ते में है। फिर मेरी देखभाल का भार आप पर है। पुलिस भैया, मेरा नाम गुओ केन है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिनहाओ है। नमस्ते। आखिरकार यांचेंग पहुंच गए। मैं तुम्हें हमारे घर खाने पर आमंत्रित करता हूं।
अरे बाप रे, पहले मैं थोड़ी नींद पूरी कर लेता हूं। तुम यांगचेंग में थोड़ा घूम लो। चिंता मत करो गुरुजी। आखिरकार यांगचेंग आ ही गए, लेकिन यहां से हांगकांग अभी कुछ दूरी है, और हांगकांग का प्रबंधन बहुत सख्त है। दादाजी की विरासत तो दूर की बात है, बस हांगकांग जाना भी। वे भी हांगकांग जा रहे हैं। शायद हांगकांग जाने का कोई रास्ता हो। हाँ भैया, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें लेने कोई नहीं आया? असल में मेरे दादाजी ने कहा था कि वो हमें लेने आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आए। क्या आप गुओ होंगयांग हैं? मुझे गुओ मास्टर ने आपको लेने भेजा है। ये पहचान का सबूत है। खून की तेज बुआ रही है। उसने अभी किसी को मारा है। हम हैं, तो कृपया मेरे साथ चलिए। क्या सूटकेस लेने में मदद चाहिए? रास्ता दिखाओ। भैया लिनहाओ, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाता हूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ दूर तक साथ चलता हूं। यांगचेंग अभी कुछ अशांत है। मैं तो एक पुलिस अधिकारी हूं। फिर तो लिनहाओ भाई तुम पर काम आ गया। क्या अभी तक नहीं पहुंचे? ये रास्ता क्यों इतना गहरा होता जा रहा है? थोड़ा और इंतजार करो। यहां घात लगा है। क्या तुम हमें धोखा देने की सोच रहे हो? रुको, पैसे निकाल कर दो। हट जाओ। तुम हमें तंग नहीं कर सकते। आज मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अपने हाथों के बक्से मुझे दो। आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और तुम भी। क्या तुम ट्रेन का पुलिसकर्मी हो? गली की बातों में दखल मत दो। फौरन यहां से भाग जाओ। दादा, उसके पास बंदूक है। लगता है वे एक गिरोह के नहीं है। तुम्हारा मुकाबला तो मैं हूं। सब यहां से चले जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। लिनहाओ भैया, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। तुम बहुत कमाल हो मिस्टर गो। मैं चाहता था कि तुम लोग यांगचेंग में एक रात ठहरो, कल हांगकांग के लिए रवाना हो। लेकिन मैंने नहीं सोचा था आज ये घटना घटित होगी। और गोली भी चली। निश्चित रूप से लोग जांच के लिए आएंगे। हम आज रात ही चलते हैं। हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। मेरे साथ आओ। मालिक गुओ ने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। आगे जाकर मिल जाएगा। हांगकांग और यांगचेंग के बीच चलने वाले ट्रक। तुम लोगों को हांगकांग जाना है। धिक्कार है। वो तुम्हारा आदमी नहीं है। लिनहाओ भैया को चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम जानते हो वो हमारी शिकायत करने वाला है। हम सबको गोली मार दी जाएगी। क्या तुम लोग हांगकांग जा रहे हो? बिल्कुल सही। हम पूरे परिवार के साथ हांगकांग जा रहे हैं। लेकिन कृपया चिंता न करें। हम नहीं हैं देश के लिए हानिकारक कार्य करके और फिर भागकर। हमारा देश हमेशा तैयार है देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को। सचमुच वही पिछले जन्म वाला है जिसने अकाल के समय धन बांटकर लोगों को बचाया। लिनहाओ भैया, कृपया हमारी शिकायत मत करना। मुझे आपको इसी नाम से पुकारने दीजिए। मैं जानता हूं, पर मुझे विश्वास है आप बुरे इंसान नहीं हैं। हमें देश पर भरोसा रखना चाहिए। ये सिर्फ अस्थायी है। एक दिन हम फिर से खड़े होंगे। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं समझ सकता हूं तुम सिर्फ जाना चाहते थे दादाजी से मिलने। भाई लिन, आप हमारे गो परिवार के उपकारक हैं। आप निश्चिंत रहें। यह एहसान हम इसे जीवन भर याद रखेंगे। कृपया स्वीकार करें, यह मेरी छोटी सी भावना है। यह सोने की डली मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आशा करता हूं कि एक दिन तुम कर सकते हो। बिना हिचकिचाहट आगे आओ। देश की उन्नति या पतन हर आदमी की जिम्मेदारी है। कृपया भाई लिन चिंता मत करो। भाई लिन हाओ, तुम इतने शक्तिशाली हो, क्या तुम हमें विदा नहीं कर सकते? इना शरारत मत करो। कोई बात नहीं। हांगकांग चलो। ठीक है, देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो। काले काका, अब तो काफी रात हो गई है।
क्यों ना हम कहीं ठहर जाएं, कल सुबह फिर चलेंगे। ये बार 500 मीटर ऊंची है। पुलिस। अरे लावली, अपने लोग। अंकल ही यह है श्री गुओ। ये गुओ परिवार के नाम पर है, डिब्बाबंदी कारखाने का ट्रक चालक। अक्सर हांगकांग और यांगचिंग के बीच आता जाता है। हम आज रात हांगकांग चलते हैं। अगर सब ठीक रहा तो कल दोपहर हम हांगकांग पहुंच जाएंगे। छोटे भाई, ऊपर केवल 3 लोगों की जगह है। तुम मेरे साथ आगे आओ। सब रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? ये सच में रास्ता रोककर लूटने वाले हैं? कौन सा दोस्त है? यहां धंधा करता है। मैं आसपास के बड़े आदमी गांव की आंख को जानता हूं। मेरा सम्मान करो, हमें जाने दो। बकवास बंद करो। दोस्तों, सब लोग रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं। किसी के लिए भी आसान नहीं है। सब तो बस पेट भरने की कोशिश में है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए 2 बक्से माल रख देता हूं। हम दोस्त बन जाते हैं। नहीं तो हम भी वैसे नहीं हैं। बिल्कुल तैयारी नहीं थी। अच्छा, जब तुम बड़े भाई गांव को जानते हो तो फिर तुम अपने ही आदमी हो। 2 बक्से माल यहां छोड़ दो, तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, माल यहां रख दिया गया है। मैं बॉस के पास जाता हूं। उनकी गाड़ी में लदा हुआ है सिर्फ डिब्बाबंद सामान। क्या? खाने की चीजें हैं। बॉस, इन्हें खत्म कर दो। इस सामान को लूट लो। हमारे गांव के पास आधे महीने का है। खाने की चिंता नहीं रही। इस बार मुसीबत में फंस गए। कुल 12 लोग हैं। सभी उत्तरी तरफ हैं। मीट का डिब्बा। सब नीचे बैठ जाओ। सुअर के मांस का डिब्बा। सुअर के मांस का स्टू डिब्बा। भैया, क्या निशानेबाज है। उनके कपड़े देखो, बस साधारण किसान हैं। ये बंदूकें भी साधारण शिकार वाली हैं। अकाल से फसल बर्बाद हो गई बहुत से किसानों ने, इसलिए लूटपाट शुरू कर दी। वे आमतौर पर बस कुछ फायदा चाहते हैं, कोई खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन आज हम डिब्बाबंद सामान ले जा रहे हैं। डिब्बाबंद सामान अनाज है। उन्होंने अनाज देख लिया है। सब खुद को जोखिम में डालकर लूटने आए हैं। उसकी कीमत को दोष नहीं दिया जा सकता। सभी दयनीय लोग हैं। चलो हम चलते हैं। सो मुर्गी बर्तन। व्यक्ति मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं, तो मैं अब चलता हूं। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। हम लौट आए। वापसी पर बहुत खुशी हुई। दादाजी। अरे वाह छोटी यंग, इतनी बड़ी हो गई हो। दादाजी तुम्हारी याद में बेहाल थे। दादाजी, तुम्हें कुछ पता नहीं है हम इस बार कितने खतरे में थे। इस भैया की वजह से हम बच गए। अरे हाँ, जैसे जैसे ये बिल्कुल एक जैसा है। छोटे, क्या तुम्हारा नाम लिन है? आओ बैठो। तुम भी बैठो। बुजुर्ग महोदय, आपको कैसे पता कि मेरा नाम लिन है? तुम्हारे दादा का नाम है लिन वानकुई। आप मेरे दादाजी को जानते हैं? पूरे हांगकांग में आपके दादाजी को जानने वाले कई हैं, लेकिन उनके अंतरंग मित्र है ना, शायद सिर्फ मैं ही हूं। तो क्या आप जानते हैं मेरे दादाजी कहां हैं? क्या वो जीवित हैं? ये बात अभी छोड़ो। तुमने मेरे बेटे के परिवार की जान बचाई। गो परिवार के महान उपकारक दादा गो। आप मेरे दादाजी के बड़े हैं और मेरे दादाजी के अंतरंग मित्र भी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे गो परिवार के एहसानमंद हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं अपने बेटे को कभी न देख पाता। इसलिए आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। हमारा गो परिवार
जरूर पूरा करेगा। मैं इस बार हांगकांग आया हूं सिर्फ अपने दादाजी को ढूंढने के लिए, इसलिए इनकी सुरक्षा करना बस रास्ते का काम है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम बिल्कुल भी शर्माओ मत, नहीं तो काका गो मैं रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा। आप मुझे विस्तार से बताइए मेरे दादाजी की हालत के बारे में। तुम्हारे दादाजी लिन वानकुई हैं, वो है हमारे हांगकांग के दानी व्यापारी। उन दिनों जापानियों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी संपत्ति सब दान कर दी, यहां तक कि अपने बेटे को भी सेना में भेज दिया जो युद्ध में शहीद हो गया। हर बार जब तुम्हारे दादाजी का जिक्र आता है हमारे हांगकांग के मर्दों में कोई भी उनकी इज्जत न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप और मेरे दादाजी उन दिनों जापान विरोधी व्यापार संघ का गठन किया। वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। उस जापानी ने उस समय हमारे दोनों परिवारों को मारना चाहा था। तुम्हारे दादा के आड़ के कारण ही हमारा गो परिवार भागने में सफल रहा। हे छोटे हाओ, मेरी जान तुम्हारे दादा ने ही बचाई थी। आज के बाद तुम मेरे पोते जैसे हो। हमारे गो परिवार का व्यवसाय सब तुम्हारा है। अरे नहीं नहीं, गो दादा, मेरी इस बार वापसी, बस अपने दादा को ढूंढना चाहता हूं। कुलविलास, आप जानते हैं मेरे लिन परिवार का पैतृक घर कहां है? 101 कोवलून में है। मुझे शक है उस साल जापानी सैनिकों ने तुम्हारे दादा को मारा, बस इसलिए था तुम्हारे लिन परिवार की चीज छीन ली, पारिवारिक धरोहर। लेकिन वे लोग 3 दिन 3 रात खोदते रहे, फिर भी नहीं मिली। तो आखिरकार तुम्हारे लिन परिवार का पैतृक घर कुछ भी। उस साल तुम्हारे दादा ने मुझे एक चीज सौंपी थी। छोटी इन कहाँ है? वो तुम्हारा जेड पेंडेंट मुझे लाकर दो। देखो, यह वही जेड पेंडेंट है। उस साल तुम्हारे दादा जापानियों को ले जाने से रोकने के लिए मुझे सौंप दिया गया था। यह हमारे पारिवारिक खजाने का हिस्सा है। केवल तुम ही लिन परिवार के रिक्तधारी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह दिखता तो कुछ खास नहीं है। लेकिन यह देखने में कुछ खास नहीं लगता। ज़हुआ स्पेस प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या मेरा ज़हुआ स्पेस अभी पूर्ण रूप नहीं है? 2 जेड पेंडेंट मिलने से ही सक्रिय होगा पूर्ण रूप वाला ज़हुआ स्पेस। अभी का ज़हुआ स्पेस यह पहले से ही एक चमत्कार जैसा है। पूर्ण रूप कैसा होगा पता नहीं। इन सब बातों के लिए धन्यवाद दादा गो। मैं फिर भी पैतृक घर घूमना चाहता हूं। ठीक है, बस गो परिवार के अंगरक्षक दूर से देखेंगे। आप चिंता न करें, मैं सीमा जानता हूं। ठीक है, आपकी बात मानता हूं। जरा रुकिए, अपने अंकल गो से कहो आपको 1 लाख रुपए दे दें। आप क्या खरीदना चाहते हैं वही खरीद लो। गो दादा धन्यवाद। पता नहीं पैतृक घर की तरफ आखिर कितने जापानी सैनिक हैं। क्या मैं अकेला सबको मार सकूंगा? हाँ, सतर्कता बढ़ाओ। क्या ये गो दादा का ड्राइवर नहीं है? वो यहां कैसे आया? कमीने, वो जापानियों का आदमी है। युवाजलिन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मैं हूं। मैं बुजुर्ग गो का ड्राइवर हूं। हम पहले मिल चुके हैं। नाटक बंद करो। तुमने उस छोटे से आदमी से मुलाकात की और वो पुरानी पिस्तौल इस्तेमाल की। बोलो, तुम कौन हो? मैं नहीं समझता तुम क्या कह रहे हो। युवाजलिन,
ये सब एक गलतफहमी है युवराज लिन। ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी जुबान काफी सख्त है। क्या मारना है तो मार दो। मैं वाकोको का वीर योद्धा हूं। मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा अपने देश के साथ। तो क्या तुमने कभी सुना है पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक तकनीक है जिसे हड्डी नस विस्थापन कहते हैं। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। मैं गारंटी देता हूं तुम असह्य पीड़ा महसूस करोगे। अभी से ही टूट गए। तुम्हारा शरीर तुम्हारी जुबान जितना सख्त नहीं है। शैतान, तुम शैतान हो। मुझे मार डालो, जल्दी मुझे मार डालो। अलविदा। तुम जवाब दो। सहयोग न करने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम असल में कौन हो? गो परिवार में छिपकर क्या कर रहे हो? मेरा नाम मियामोतो जिरो है क्योंकि मैं हांगकांग की भाषा अच्छी तरह बोलता हूं। हार के बाद मुझे जासूस समझ लिया गया और मैं यहीं रह गया। मकसद ये खोजना है लिन परिवार की पैतृक निधि। गो परिवार में छिपकर निगरानी करना है। क्या गो परिवार खोज पाएगा लिन परिवार की वंशज को? लिन परिवार की पैतृक निधि क्या है यह मैं नहीं जानता। मेरे वरिष्ठ अधिकारी बस इतना कहा कि खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि यह जापान की किस्मत बदल सकता है। तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी कौन है? किताइचिरो। मेरा मिशन वही सब संचालित कर रहा है। लिन परिवार की हरकतें भी उसी के इशारे पर हैं। वो अभी कहाँ है? वो अभी हांगकांग में है। छद नाम लियू डेंगशिंग है। वो टोंगलो वान बिल्डिंग 28 में एक घड़ी की दुकान में रहता है। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, तुम जवाब देना। सहयोग न करने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। लिन परिवार में अभी कितने जापानी सैनिक हैं? कितनी बंदूकें हैं? मैं बाहरी इलाके से लगातार खुफिया जानकारी भेजता रहा हूं। मैंने कभी अंदर नहीं गया हूं। मुझे बस इतना ही पता है लिन साहब। आपने बहुत मेहनत की है। तो बातचीत खत्म हुई। क्या मैं जा सकता हूं? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया है? यही जगह होनी चाहिए। आज पहले कमेडा इचिरो को मारेंगे। महोदय कृपया रुकिए, आप यहां अंदर नहीं जा सकते। क्या एक घड़ियों की दुकान नहीं है? मैं क्यों नहीं आ सकता? यह तो जापानी निर्मित है, एक प्रीमियम स्टोव। बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर नहीं जा सकते। तो फिर औपचारिक पोशाक कैसी होनी चाहिए? कम से कम मेरी तरह तो हो। क्या आपकी तरह? मैं अभी क्या ये औपचारिक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कृपया अंदर आइए। पेटेक फिलिप, रोलेक्स, ये सब बाद के मॉडल हैं। ये सभी 10 लाख से शुरू होने वाली मशहूर घड़ियां हैं। महोदय मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आपकी ये घड़ियां कितने की हैं? ये सभी घड़ियां हमारी दुकान की हैं। 200 रुपये चाहिए। बाद में कई हजार कई लाख की घड़ी, अभी सिर्फ कुछ 100 रुपये की है। ठीक है। तुम्हारी दुकान में कितनी घड़ियां हैं? सब मेरे लिए पैक कर दो। हमारी दुकान में अभी 200 से ज्यादा घड़ियां हैं। क्या आप सभी लेना चाहेंगे? हाँ सभी लेनी है। श्रीमान जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूं। मैंने एक साथ इतनी घड़ियां खरीद ली। क्या आप अपने मालिक को नहीं बुलाएंगे मेरा स्वागत करने के लिए? अरे वाह। मालिक इस साहब ने अभी सारी खरीद ली हैं, हमारी सभी घड़ियां। समझ गया। पहले तुम बाहर जाओ। ठीक है। हे यह महोदय एक प्रश्न और पूछूं, आप किस घराने के युवराज हैं जो इतनी उदारता से दान करते हैं? लिन परिवार। कौन सा लिन परिवार पूछूं? मैं इतने वर्षों से हांगकांग में हूं, किसी लिन परिवार का नाम तक नहीं सुना, इतना अमीर। तो मैं तुम्हें एक बार और याद दिला दूं, मेरा उपनाम लिन है।
लिन वानकुई का लिन। तो ये लिन है। तुम कौन हो? मेरे दादा का नाम लिन वानकुई है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं कौन हूं? हिलना मत। हुआ देश की एक पुरानी कहावत है, समय को पहचानने वाला। बोलो, तुम्हारे दादा का छुपाया हुआ कुल खजाना कहाँ है? अब मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। एक भी ज्यादा बकवास, मैं तुझे पहले मार दूंगा। हिलना मत। एक और हरकत, मैं गोली चला दूंगा। बहुत बकवास कर रहा है, मरने का वक्त आ गया। गधे। अजीब। राक्षस। तुम एक राक्षस हो। पहले तुम्हें मारकर मैं कुछ ब्याज वसूल लूंगा। बॉस, क्या हुआ है? तुम कौन हो? हमारे जापान देश में हिम्मत करके इलाके में हत्या करना? तू भी एक छोटा गुंडा है। तुझे किसने भेजा? उन्होंने तुझे कितने पैसे दिए? तू किस गिरोह से है? मैं तुम लो वान के इंस्पेक्टर को जानता हूं। तुम चाहे किसी भी धंधे से हो, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। 2 गुना, 10 गुना। बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। तो मेरे लिन परिवार के 29 लोगों की जान का, मेरे करोड़ों देशवासियों की जान का, क्या तुम सब चुका सकते हो? क्या? सोचा नहीं था ये जापानी हांगकांग में इतना पैसा कमा रहे थे। केवल अमेरिकी डॉलर ही 2 लाख से अधिक हैं। इस बार हम अमीर हो गए हैं। पहले मैं गो परिवार लौटता हूं, उन्हें मेरे लिए सारा अनाज में बदलने दो। भाई लिन, तुम आखिरकार लौट आए। जियो इन मुसीबत में है। अंकल गो, आप घबराए नहीं। आखिर हुआ क्या है? छोटी इनको जापानी सिपाही उठा ले गए। क्या? तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाने थे, लेकिन अभी बाहर निकले ही थे कि उन्होंने संदेश भिजवाया कि तुम्हें खुद लिन परिवार के पुराने घर जाना होगा। नहीं तो शाओ यिन को मार देंगे। अच्छा, तुम हिम्मत करके खुद चले आए। अंकल गो, आप चिंता ना करें, मैं अभी शाओ यिन को ले आता हूं। यह जापानी सैनिकों का जाल है। यह आपको बहलाने की साजिश है। जल्दबाजी मत करो। दादा गो, यह मेरी वजह से हुआ है, और मैं पहले से ही यही सोच रहा था कि पुश्तैनी घर में छुपे दुश्मनों को खत्म कर दूं। आप चिंता न करें, मैं यशिन को सही सलामत वापस लाऊंगा। मैं उन छोटे दुष्टों को बहुत पहले से देख रहा हूं, वे मेरी आंखों में खटकते हैं। यांग, तुम अभी जाओ। हमारे घर के उन अंगरक्षकों को लेकर जो इतने सालों से हैं, सभी को साथ ले जाओ। बस उन जापानी कुत्तों को खत्म कर दो। ये काम मैं अकेला कर लूंगा। तुम बाहर से सहारा दो। ज्यादा लोग होने पर मैं ठीक से लड़ नहीं पाऊंगा। लिन परिवार का खूनी बदला आज ही लिया जाएगा। रुको, कौन हो तुम? तुम छोटे दुष्ट, क्या चाहते हो? मेरे ही घर में मुझे अंदर बैठने तक नहीं कहोगे। मेरे साथ चलो। भैया लिन हाओ, मैं आ गया हूं। छोड़ दो शाओ इनको। रिहाई की बात अभी जल्दी नहीं है। सुना है तुम हो लिन वान कोई के पोते, तो तुम्हें जरूर पता होगा। मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। क्या तुम इसे पहचानते हो? एक होना चाहिए। तुम्हारे पास है ना? निकाल कर दो। अगर मैं निकाल दूं तो तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल। हम जापानी लोग सबसे ज्यादा वादे निभाने वाला इंसान। हाँ। नहीं। अच्छा।
मुझे मिल गया, मिल गया, यही है वो। आखिरकार मुझे मिल गया। लिन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है अनमोल वस्तु। महाराज, आप निश्चित रूप से मुझे पुरस्कृत करेंगे। वो चीज मैं पहले ही सौंप चुका हूं। जल्दी से उन्हें रिहा करो। नहीं 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 नहीं, अभी अभी छोड़ सकते हो, लेकिन अब ये जेड मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास अब बातचीत का कोई अधिकार नहीं है। मैं न सिर्फ उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि कुत्ता अपनी आदत नहीं बदल सकता। असल में शाओ ही यहाँ थी। मैं नहीं चाहता था कि वो दिखे खूनी दृश्य। अब जब बातचीत टूट ही गई है तो मैं पहले तुम्हें मार दूं। कार्य पूरा हो गया है। कल मैं सबको ले जाऊंगा। देश लौटकर इनाम लेंगे। डर है तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। क्या? नहीं। राक्षस, तुम राक्षस हो। जिस क्षण से तुमने हुआ राष्ट्र की सीमा में कदम रखा, तुम्हें तैयार रहना चाहिए मरने के लिए। हिलना मत। हिले तो ऐसे गोली मार दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं लिन परिवार की कुल वस्तु का असली उपयोग। क्या? हाँ, वो व्यक्ति कहां गया? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। आखिरकार खत्म हो गया। तो ये था यह निर्माण स्थान दादाजी ने हमारे लिए छोड़ा है। ये खजाना, इतनी अद्भुत चीज, पता नहीं दादाजी को ये कहां से मिला। हाँ भाई, तुम झांक बेनवान हो। हाँ भैया, सोचा नहीं था। मैं झांक बेनवान हूं। सटीक कहो तो मैं 60 साल बाद से आई हूं। झांक बेनवान, मैं 2025 से आई हूं। इस समय सुरंग से गुजरी हूं। तुम 2025 में वापस जा सकती हो अपने असली समय में। तुम 60 साल बाद की जान बेनवान हो। हाँ बिल्कुल। उस दिन बीजिंग से विदा होते समय तुमने मुझसे कहा था समाज के लिए उपयोगी इंसान बनने को। इसलिए मैंने पूरी लगन से पढ़ाई की। आखिरकार 2025 में समय मशीन बना ली। वही जेड पेंडेंट जो तुम्हारे हाथ में है। मैंने बदल दिया तुम्हारी मौत की नीति। तुम्हें दिया है यह वर्तमान। तुम चुन सकती हो समय में यात्रा करके फिर से साल 2025 में लौट सकती हो। अगर मैं वापस जाऊं, क्या युग बदल जाएगा? क्या 3 साल का अकाल फिर आएगा? क्या फिर बहुत से लोग भूखों मरेंगे? माफ करो हाउ भैया, मैं इतिहास नहीं बदल सकता। इस बात पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यहीं रहने का चुनाव करता हूं। मैं अकाल के आगमन को रोकूंगा। तुम अब भी वही हो, मेरी यादों वाले हाओगे। चूंकि तुम वापस नहीं जा रहे तो मैं तुम्हें आखिरी तोहफा देता हूं। ये संकर चावल के बीज हैं। मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूं। हाओ भाई, अलविदा। आशा है 60 साल बाद हम फिर मिल सकेंगे। अलविदा।
लिन हाओ भैया, तुमने अभी क्या किया? कितना अद्भुत है। क्या तुम्हें पता है, मैंने अभी एक ऐसी जगह देखी जो बहुत अद्भुत थी। ये गुप्त रहेगा। ओह, यह मेरा और लिन हाओ भैया का राज है। अभी सन 1958 है। अभी भी सब कुछ संभव है। शायद इस बार